हम यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के बारे में स्टडी करेंगे, एथिकल हैकिंग के बारे में स्टडी करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में स्टडी करेंगे। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस 19 महीने के कोर्स के दौरान। हफ्ते में आपकी 3 दिन क्लास होगी, 1 से लेके सवा घंटा 1.5 घंटे का आपका बैच हो सकता है। ठीक है, टाइमिंग मैं आपको अनाउंस करके दूंगा। और क्या आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग का बेनिफिट आप कैसे अवेल कर सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है जी। तो हमारा ये जो कोर्स है इसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, आपके साइबर सिक्योरिटी के बारे में स्टडी करेंगे, आपके एथिकल हैकिंग के बारे में स्टडी करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे सीसी का मतलब है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अगर मैं सीएस की बात करता हूँ तो सीएस से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं किसको, साइबर सिक्योरिटी को रेफर कर रहे हैं। ईएच का मतलब हमारे पास क्या है, साथ साथ आप नोट डाउन करते रहना, एथिकल हैकिंग को रेफर कर रहे हैं। और अगर आपकी हैंडराइटिंग मेरी हैंडराइटिंग की तरह बेकार है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और सीसी का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 19 महीने के कोर्स में ये 3 एरिया हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सर हमें तो लगता था कि ये सारे के सारे प्रायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं, सिमिलर कैटेगरी के हैं। नहीं बेटा, ये सिमिलर कैटेगरी के नहीं है। इन सब में आपका जमीन आसमान का फर्क है। तो पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि साइबर सिक्योरिटी से हमारा क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है आपका। देखो भैया, ये हमारे पास एक कंपनी है, उस कंपनी का एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे मेरे पास एक बड़ी सी मशीन है, और फिर मेरे पास यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से कंप्यूटर मेरे पास लगे हुए हैं। तो मैंने कहा ये सारे के सारे मेरे पास छोटे वाले कंप्यूटर हैं। इन गोल चक्कर को मैंने कंप्यूटर का ही रूप दे रखा है। ठीक है बेटा, ये मेरे पास एक बड़ी सी मशीन है। इस बड़ी सी मशीन में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, खूब सारा डेटा पड़ा हुआ है, खूब सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, खूब सारी नॉलेज पड़ी हुई है, खूब सारा विजडम पड़ा हुआ है। यानी मैंने क्या बोला कि यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है, नॉलेज पड़ा हुआ है, विजडम पड़ा हुआ है। सर ये चारों क्या पर्यायवाची होते हैं या डिफरेंट होते हैं? बिल्कुल डिफरेंट है बेटा, जमीन आसमान का फर्क है। अक्सर कॉलेज के प्रोफेसर आपको यही बोलते हैं कि डेटा में, इंफॉर्मेशन में, नॉलेज में, विजडम में सिमिलैरिटी है, पर नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। वो फर्क क्या है बताऊंगा मैं आपको। हमने कहा इस बड़ी वाली मशीन को बेटा हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है, इस बड़ी वाली मशीन को हम लोगों ने यहाँ पे सर्वर का नाम दिया है। और ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे कंप्यूटर हैं, इसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, नोड का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो हमारे पास तारे हैं, इन तारों को बेसिकली हमने क्या नाम दिया, इसको मैंने केबल्स का नाम दिया, या इसको मैंने यहाँ पे आपका वायर का नाम भी दे दिया एक तरह से। ठीक है बेटा। और ये जो मेरे पास डिवाइस है, जो बीच में ऐसा फ्लैट बोर्ड की तरह पड़ा हुआ है, जैसे बिजली में एक्सटेंशन बोर्ड होता है, ऐसे ये डिवाइस मेरे पास पड़ा हुआ है। इस डिवाइस को टेक्निकली मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, स्विच का नाम यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है बच्चे, तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से गेम को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये उम्मीद करके कि आपको कुछ भी नहीं आता। हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। हर चीज आपको स्पष्ट तरीके से बताई जाएगी। पेशेंस, सब्र आपकी तरफ से रिक्वायर्ड है। तो हमने बोला इस पूरे माहौल को हमने क्या नाम दिया, इस पूरे इन्वायरमेंट को हमने क्या नाम दिया, हमने कहा इस पूरे इन्वायरमेंट को हम लोगों ने नेटवर्क का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, कि ये हमारी कंपनी का नेटवर्क है। जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क से मतलब क्या होता है, कलेक्शन। लोगों का नेटवर्क, लोगों का कलेक्शन। बिजनेसमैन का नेटवर्क, बिजनेसमैन का कलेक्शन। क्रिकेट के प्लेयर्स का नेटवर्क, उनका कलेक्शन हो गया हमारे पास। डॉक्टर्स का नेटवर्क है, उनका कलेक्शन हो गया हमारे पास। फिलहाल यहाँ पे जो हमारे पास कलेक्शन है वो किसका है बेटा, सर हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर्स का कलेक्शन है। और इसीलिए इसको टेक्निकली मैंने क्या नाम दिया, कंप्यूटर के नेटवर्क का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये आ रही है कि यहाँ पे जो मेरे पास ये सर्वर है, जो बड़ी सी मशीन है, जो बड़ी सस्ती नहीं आती, बड़ी महंगी आती है, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, सस्ती वाली भी आती है। पर ये जो हमारा सर्वर है, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन छोटे छोटे कंप्यूटर को, जिनको हमने क्या नाम दिया, नोड का नाम दिया हुआ है, वो एक बड़ी मशीन सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसको मैंने सर्वर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी की ये जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, विजडम है, ये कंपनी की क्या है, ये कंपनी की जान है, जान। अगर कल को ये डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम मेरा बर्बाद हो गया तो कंपनी हमारी खड़े खड़े बर्बाद हो जाएगी। अब इस कंपनी को आप बोलो कि जी मेरा ये HDFC बैंक है, या आप बोलो कि मेरा ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एनवायरनमेंट है, या मेरी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, मुकेश अंबानी वाली कंपनी, अनिल अंबानी की बात नहीं कर रहा, मुकेश अंबानी वाली कंपनी की मैं बात कर रहा हूं। ये उस कंपनी का, लेटर से कोई भी कंपनी का आप एनवायरनमेंट ले लो। कल को ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज, ये विजडम अगर मेरा डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया, डिलीट हो गया, या लीक हो गया, चोरी हो गया,
तो ये खड़े पैर हमारा एचडीएफसी बैंक बर्बाद हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बर्बाद हो जाएगा, या गूगल का सर्वर है या माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है, ये कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी अगर डेटा इसका लीक हुआ तो हमें बेटा इस सर्वर के अंदर क्या चाहिए, हमें सर इस सर्वर के अंदर क्या चाहिए, हमें चाहिए सुरक्षा। और उस सुरक्षा को मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, सिक्योरिटी का नाम दिया हुआ है। और ऐसी वाली सिक्योरिटी को बदले में हमने क्या नाम दिया, साइबर सिक्योरिटी का नाम यहाँ पे दे दिया। हमने कहा जो जानकारी मेरा सर्वर के अंदर मौजूद है, जो डेटा मेरा सर्वर के अंदर पड़ा हुआ है, उसको हमें क्या प्रोवाइड करनी है, सुरक्षा प्रोवाइड करनी है। और ऐसी सुरक्षा को मैंने क्या नाम दिया, साइबर सिक्योरिटी का नाम दिया। ये सुरक्षा ऐसे नहीं होती कि मैंने 2 4 5 10 15 20 50 बाउंसर पकड़े, मोटे मोटे डोले वाले बंदे पकड़े और डंडा या बंदूक देके खड़ा कर दिया। यहाँ पे होते हैं पढ़े लिखे लोग जो कि पतले पतले होते हैं, कमजोर कमजोर होते हैं, जिनके अंदर विटामिन की कमी होती है, आंखों में मोटा चश्मा लगा होता है। और वो सारे पतले पतले बंदे कौन है, वो आप लोग हैं जो आप बनने आए हैं। यानी आप क्या बनने आए हैं, आप एक एक्सपर्ट बनने आए हैं। कौन सा एक्सपर्ट बनने आए हैं, आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने आए हैं। आप कह रहे हैं कि मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूं, घर बैठ के आवाजें मारो, आप कौन है, आप बोलो मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन गया हूं या बनने जा रहा हूं। और मैं क्या करूंगा, सर्वर के डेटा की देखभाल करूंगा, सर्वर की इंफॉर्मेशन की देखभाल करूंगा, सर्वर की नॉलेज की देखभाल करूंगा, सर्वर के विजडम की देखभाल करूंगा। उसको मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। किसके द्वारा, एक गंदे आदमी के द्वारा। और गंदे आदमी को हमने क्या नाम दिया, हैकर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो अपने में एक ऐसा इंसान है जो कि सर्वर के डेटा की, सर्वर की जानकारी की क्या करेगा, देखभाल करेगा, सुरक्षा करेगा और उसको बर्बाद होने के लिए रोकेगा। ठीक है बच्चे। तो मैंने आपको सर्वर का नाम बताया, मैंने आपको केबल्स का नाम बताया। ठीक है, मैंने आपको छोटा कंप्यूटर नोड का नाम बताया। एक मैंने ऐसे बिजली वाला एक्सटेंशन बोर्ड बता दिया जिसको मैंने स्विच का नाम दिया है। हालांकि स्विच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हम आगे समय में पढ़ेंगे, अभी मैं बिल्कुल सरल भाषा में जा रहा हूँ। और इस पूरे एनवायरनमेंट को जब मैंने इकट्ठा करा तो मैंने क्या नाम दिया इसको, नेटवर्क का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या कलेक्शन है, किसकी कलेक्शन है बेटा, यहाँ पे कंप्यूटर की कलेक्शन है। और इसलिए इसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, कंप्यूटर नेटवर्क का नाम यहाँ पे दे रखा है। ठीक है भैया। तो कहने का मतलब यहाँ पे, यहाँ तक अगर आपको जानकारी क्लियर है तो सी नाम का बटन दबा दो। आपको मेरे साथ इंटरेक्टिव होना पड़ेगा, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप जवाब देंगे। अगर आपको यहाँ तक जानकारी क्लियर है, जितना भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है, जो भी मैंने आपको 10 मिनट में ज्ञान दिया है, अगर ये आपको जानकारी क्लियर है तो सी नाम का बटन दबा दीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे जवाब देंगे। मैं देखता हूँ बेटा, नाम देखता हूँ, सबके नाम मैं नहीं पढ़ पाता। अजय हो गया, आशुतोष हो गया, जायब हो गया, एस के ज्ञानी हो गया, देवराज हो गया, अमित हो गया, जिशान हो गया, संजय हो गया। ये लाइन चलती जा रही है, पता नहीं 50 नाम तो मेरी नजरों के आगे से निकलते जा रहे हैं। विनोद हो गया, मैरूल हो गया, रवि कुमार हो गया, और अपना क्या हो गया, जियाल हो गया, विकास हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, नवनीत हो गया, आफ्ताब हो गया, आयुष पांडा हो गया, सूरज नाम हो गया। तो ये सारे के सारे नाम मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। तो यहां तक आपको जानकारी क्लियर होगी मेरे बच्चों कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कौन होता है। सर एक ऐसा आदमी होता है जो कंप्यूटर के डिवाइसेस की देखभाल करता है ताकि वो बर्बाद ना हो सके, ताकि कंपनी का डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम खराब ना हो सके। ठीक है बच्चे, जरा लिखो जरा एक बारी। डी से लिखो, डी से मेरा यहाँ पे क्या मतलब होता है, डी का मतलब डेटा हो गया, डाटा हो गया, जो तुम्हारा मन करता है जैसे प्रोनाउंस करना है वो तुम्हारी मर्जी है। सर आई से मेरा यहाँ पे क्या मतलब होता है, आई से हमारा मतलब होता है आपका इंफॉर्मेशन। के का मतलब मेरे पास क्या होता है, नॉलेज। और डब्ल्यू से मेरा यहाँ पे क्या मतलब होता है, डेट इज विजडम। तो डेटा हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, नॉलेज हो गया, विजडम हो गया, चार नाम मैंने बता दिए। चारों नामों में जमीन आसमान का फर्क है। आने वाले समय में मैं आपको डिफरेंस बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है बेटा, चलो ठीक है जी। हमने कहा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और कौन सा बड़ा काम कर लेता है। हमने कहा जो जानकारी मेरे सर्वर के अंदर पड़ी होती है, जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे सर्वर के अंदर पड़ा होता है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्या करता है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। यानी वो कोशिश करता है कि कोई भी अनऑथराइज आदमी किसी दूसरे आदमी की जानकारी को प्राप्त ना कर सके। अनऑथराइज दो तरह के होते हैं। एक वो आदमी होता है जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता, उसको अनऑथराइज का नाम दे दिया। एक वो आदमी होता है जो कंपनी का एम्प्लॉय होता है पर उसकी हैसियत नहीं होती है दूसरे एम्प्लॉय जितना डेटा एक्सेस करने की। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा हमारी कंपनी में दो एम्प्लॉई है, एक का नाम है शाहरुख खान, एक का नाम है सलमान खान। हमने कहा शाहरुख खान की पोस्ट क्या है, हमने कहा शाहरुख खान हमारा क्लर्क है। और सलमान खान की बात करेंगे, हमने कहा सलमान खान हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट है।
अब आप सभी जानते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो भाई साहब बॉस होता है, बहुत तगड़ा आदमी होता है, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, बड़ा पढ़ाई करता है, बड़ी मुश्किल से सीए पास करता है। अब शाहरुख खान हमारा क्या क्लर्क है, वो तो 12वीं के बाद वाला बच्चा है। 12वीं के बाद वाला बच्चा टैली करेगा 3 महीने के लिए और क्या बन जाएगा, अकाउंटेंट बन जाएगा, क्लर्क बन जाएगा। पर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए 5 साल ऐसी की तैसी करानी पड़ती है कम से कम। अब शाहरुख खान कह रहा है कि मैं सलमान खान की सारी जानकारी को एक्सेस कर सकूं। अरे भैया, आप कैसे जानकारी एक्सेस करोगे, आपकी हैसियत थोड़ी है। आप कैसे, आप तो क्लर्क लेवल के आदमी हैं, आप जानकारी एक्सेस नहीं कर सकते। सलमान खान बड़ा आदमी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का टाइप का आदमी है। वो कंपनी की बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, कैश फ्लो को, फंड फ्लो को, बड़े बड़े खातों को देख सकता है। बीइंग अ क्लर्क आप छोटे छोटे खातों को देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है इस एनवायरनमेंट के अंदर क्या, हमने यहाँ पे ये बोला कि भैया शाहरुख खान सलमान खान की जानकारी को एक्सेस नहीं कर पाएगा। और यही कारण है बेटा, यही रीजन है कि इस तरह का सिक्योरिटी प्रोविजन, परमिशन वाला प्रोविजन कौन लगाएगा। मैंने कहा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट लगाएगा। ठीक है बेटा, अगर यहाँ तक क्लियर है तो जरा आर नाम का बटन दबा देना। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो जरा आर नाम का बटन दबा देना। आर नाम का बटन दबा देना, मेक इट फास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स एवरीवन। ठीक है जी, तो हमने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का एक और फीचर पढ़ लिया यहाँ पे। फिर मैंने बोला साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और क्या करता है। हमने कहा जी ये समय समय पे क्या करता है, डेटा का बैकअप करता है। अब सवाल यहाँ पे उठता है जी बैकअप से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है। मैंने कहा बैकअप का मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपी। डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डेटा, डेटा का डुप्लीकेट कॉपी, उसको हमने क्या नाम दिया, बैकअप का नाम दिया। कंपनियों को डर होता है कि यार जिस सर्वर के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, कल को किसी हैकर ने अगर वो डेटा खराब कर दिया तो कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। तो कंपनी कभी हमेशा क्या करती है, कंपनी हमेशा ऐसा करती है कि भैया उसी डेटा का डुप्लीकेट कॉपी एक और सर्वर पे मेंटेन कर लेती है। या मान लो एक और उसी का डेटा का डुप्लीकेट कॉपी एक और सर्वर पे मेंटेन कर दिया। मान लो ये मेरा इंडिया में पड़ा हुआ है, ये मेरा अमेरिका में पड़ा हुआ है, ये मेरा चाइना में पड़ा हुआ है। तो हमने यहाँ पे ये बोला कि जानकारी हमारी यहाँ पड़ी हुई है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी एक यहाँ पड़ी हुई है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी आपकी यहाँ पड़ी हुई है। तो बैकअप लेने की सरदर्दी भी किसकी होगी, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की होगी। बैकअप लेना आसान काम नहीं होता, टेढ़ा काम होता है। बैकअप भी कई तरह का होता है हमारे पास। जैसे एक मेरे पास होता है आपका लाइव बैकअप, एक होता है पीरियोडिक बैकअप, एक होता है मेरे पास ऑनलाइन बैकअप। अभी लाइव बैकअप कैसे काम करेगा, पीरियोडिक बैकअप कैसे काम करेगा, ऑनलाइन बैकअप कैसे काम करेगा, वो सारी जानकारी आपको फ्यूचर में देंगे। फिलहाल कहने का मतलब यह है कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एक पढ़ा लिखा आदमी होता है, टेक्निकल नॉलेजेबल आदमी होता है, और वो कंपनी की जान को संभाल के रखता है। तो बड़े ही मैंने लेमैन अंदाज में, बेकार वाले अंदाज में आपको जानकारी बताई है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपके ज्ञान में वृद्धि होगा और आप टेक्निकल शब्दों से अवेयर हो जाएंगे। तो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दीजिए बेटा, मेक इट फास्ट। अरे सर, एक बार एक सर ने हमें बोला सर अच्छा पढ़ाइए। नहीं बेटा, मेरे को इतना ही पढ़ाना आता है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बैच छोड़ के निकल जाइए। आप हैं ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे, आप बैच छोड़ के निकल जाइए। आप एक काम करिए, बस 1 घंटा क्लास रुक जाओ। तुम्हारे जमीन के नीचे, पैरों के नीचे जमीन ना निकाल दी ना, तो मेरा नाम विकास कपूर नहीं है। फिलहाल आपको मेरा नाम नहीं पता, तो मेरा नाम विकास कपूर है। तो जो भाई साहब कह रहे हैं अरे सर अच्छा पढ़ाइए, आप निकलिए यार, बैच से बाहर निकलिए। आप निकलेंगे, 2 4 5 बच्चे और आ जाएंगे जो क्यू में वेट कर रहे हैं। रोहन लोधी जी, आशीष सर वाला बैच नहीं है, थोड़ा आपको क्या बनना है। तेजपाल चौधरी जी, 1 सेकंड लगेगा बेटा आपको क्लास से बाहर निकालने में। रोहन लोधी जी, आप क्या कर रहे हो बेटा। आपको बनना है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और आपको इतनी अकल नहीं है कि आपको ये भी नहीं पता कि आशीष सर का बैच है कि नहीं है। है तुम्हारे पास कंपनी का, मतलब कि 12,000 करोड़, 15,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ वाली तुम्हें कंपनी मिलेगी। तुम्हें इतनी निकम्मी पंती नहीं पता कि आज कौन सा बैच है। हालांकि आपकी क्लास में अनाउंस कर दिया गया था कि जो मेरा बैच होगा फर्स्ट मई वाला, वो 4 तारीख से स्टार्ट होगा। आशीष सर वाला बैच 3 तारीख से स्टार्ट होगा। आज ये नया बैच है हमारे पास। आपकी लापरवाही का लेवल देखो। फिर हमें तनख्वाह कितनी चाहिए सर, लाख रुपए से कम तो तनख्वाह हमारी होनी ही चाहिए। हरकतें देखो हमारी 5,000 वाली भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, होते हैं। यहाँ लोगों को सलमान खान पसंद नहीं आया, शाहरुख खान पसंद नहीं आया, मोदी जी पसंद नहीं आए, तो मैं कहाँ समझ पसंद आ जाऊंगा। यहाँ भगवान राम पसंद नहीं आए लोगों को यार। तो
कोई बात नहीं, जिनको मैं पसंद नहीं आ रहा, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। कृपया करके, आपको नहीं करना तो आप इस लिंक से बाहर निकलिए, क्योंकि चक्कर क्या है कि हमारे पास एक सीमित बच्चे हैं, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्राउड ओवर हो गया है। चलिए, तो यहाँ तक हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान आपके पास हो गया है। अब आते हैं हमारे पास जी, एथिकल हैकर कौन होता है हमारे पास। हैकर, अगर हम हैकर की बात करेंगे तो हैकर से हमारा यहाँ पे क्या मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको परमिशन नहीं है चीजों को एक्सेस करने की, और वो जब चीजों को एक्सेस करने का प्रयास करेगा तो वो एक अनऑथराइज तरीका होगा, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया, हैकर का नाम यहाँ पे दे दिया। ठीक है भैया। तो हमने कहा हैकर कौन होता है, हैकर गंदा आदमी होता है। अगर आपने किसी को बोला, जैसे आजकल इंस्टाग्राम में मीम्स आती हैं, आप यहाँ पे क्या करना है जी, वो कहता है जी मैं टेररिस्ट हूँ, और बगल वाला बंदा डर जाता है, वो कहता है कि भैया हम टेररिस्ट नहीं, हम टूरिस्ट हैं। तो यानी टेररिस्ट नाम का शब्द कितना खतरनाक है, ऐसे ही हैकर नाम का शब्द बड़ा खतरनाक है। अगर आपने ओपन माइक में अनाउंस कर दिया कि मैं हैकर हूं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि दिल्ली पुलिस वाले आपको जेल में लेके चले जाए। तो आपने फ्यूचर में अगर कभी बोलना है तो आपने ये नहीं बोलना कि मैं हैकर हूं, आप क्या बोलेंगे बदले में, जी मैं तो एथिकल हैकर। ठीक है जी। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि एथिकल हैकर से हमारा क्या मतलब है। हमने कहा ये हमारे पास आपका सर्वर है, और ये हमारे पास स्विच नाम का डिवाइस है, और ये हमारे पास आपका क्या है, नोड है, NODE नोड है। और ये बेटा हमारे पास क्या आपका सर्वर है। और हमने यहाँ बोला कि यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ, डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है जी। और ये जो हमारे पास डिवाइस है उसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, स्विच का नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक आदमी है जो बैठा हुआ है। अब ये आदमी चाइना में बैठा है, कि पाकिस्तान में बैठा है, कि नॉर्थ कोरिया में बैठा है, या अमेरिका में बैठा है। और इस भाई को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, हैकर का नाम दे दिया। ये किस कंपनी का एनवायरनमेंट है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का एनवायरनमेंट है। ठीक है ना बच्चों, तो स्वाभाविक सी बात है, ये हैकर क्या करेगा, इस रिलायंस इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट को बर्बाद करेगा। क्यों बर्बाद करेगा, क्योंकि रिलायंस कंपनी का बड़ा तगड़ा योगदान है हमारे देश की GDP को बढ़ाने में। रिलायंस कंपनी की बात करेंगे, 19 लाख करोड़ की कंपनी है। रिलायंस कंपनी की बात करेंगे, मुकेश अंबानी के पास 11 लाख करोड़ का हिसाब किताब है। तो कहने का मतलब है, ये हैकर वाले भाई साहब जो चाइना में बैठे हुए थे, इनको बोला गया कि रिलायंस कंपनी को बर्बाद कर दो, डेटा बर्बाद कर दो, इनकी कंपनी को नुकसान हो जाएगा, एम्प्लॉयज को बाहर निकालना पड़ेगा, हिंदुस्तान में शायद रिसेशन आ जाएगा, डाउनफॉल आ जाएगा। ठीक है बच्चे। तो अगर ये हैकर भैया ऐसी हरकतें करता है और ये पकड़ में आ गया, तो डेफिनेटली इसको जेल जाना पड़ेगा। चलो, ये बात तो समझ में आ गई, यानी हैकर एक ऐसा आदमी होता है जो कि डेटा को एक्सेस करता है विदाउट परमिशन। राइट एवरीवन, यहां तक क्लियर हो गया। अब एक होता है मेरे पास एथिकल हैकर। मैंने कहा रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक कौन है, हमने कहा जी मुकेश अंबानी भैया हमारे इसके मालिक हैं। मैंने कहा कितनी संपत्ति है इनके पास, आपने कहा जी 11 लाख करोड़ के मालिक हैं ये। 11 लाख करोड़ के मालिक है। सर 11 लाख करोड़ से क्या मतलब है, मैंने कहा बेटा ये हमारे पास क्या हो गया है, ये 11,000 हो गया, 1,10,000 हो गया, और ये मेरे पास 11 लाख हो गया। करोड़ की बात करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये संपत्ति है किसके पास, मुकेश अंबानी भैया के पास। ठीक है जी। और अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री की बात करेंगे तो हमने कहा जी 18 लाख करोड़ है हमारे पास। तो ये 1,80,000 हो गया, ये 18 लाख हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 18 लाख करोड़ की संपत्ति हमारे पास होगी। राइट। अच्छा, अब मुकेश अंबानी जी को डर है। क्या डर है, कि जो उन्होंने यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हायर कर रखे हैं, पता नहीं वो कितने अपने आप को अपडेट करते हैं। बाजार में कई तरह के वायरस आ जाते हैं, ट्रोजन हॉर्स आ जाते हैं, डेटा डिडलिंग आ जाते हैं, पिगी बैकिंग आ जाते हैं, स्कैवेंजिंग आ जाते हैं, स्पैमिंग आ जाते हैं, सुपर जैपिंग आते हैं, ईमेल फॉर्जरी आते हैं, ईमेल थ्रेट आते हैं, बड़े सारे हमारे पास क्या आते हैं, फ्रॉड आ जाते हैं। तो हमारे मुकेश अंबानी जी को डर है कि यार हमने यहाँ पे सलमान खान को एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रखा हुआ है। अब पता नहीं ये कितना पढ़ा लिखा है, ये अपने आप को अमेंड करता है कि नहीं करता। और आजकल तो AI का जमाना आ चुका है, और AI जमाने से भी बड़े सारे अटैक्स हो रहे हैं सर्वर के ऊपर, कंपनियां का डेटा बर्बाद हो रहा है। तो मुकेश अंबानी टेस्ट करना चाहता है कि जो सुरक्षा
सलमान खान जो कि हमारा कंपनी का साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, उसने जो लगा रखी है सुरक्षा यहाँ पर, क्या वो बढ़िया वाली है या घटिया वाली है? तो मुकेश अंबानी जी किसके पास आ गए? यहाँ पर आ गए प्रियंका चोपड़ा के पास। और प्रियंका चोपड़ा हमारे पास क्या मानी गई है? हमने कहा हैकर नहीं मानी गई, ये हमारे पास एथिकल हैकर मानी गई है। यहाँ पे नाम अलग हो गया इसका। तो मुकेश अंबानी जी प्रियंका चोपड़ा के पास आए, उन्होंने बोला जी देखो, मैंने सलमान खान नाम का एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट लगा रखा है, और वो हमारी कंपनी के डेटा की सुरक्षा प्रोवाइड करता है, मेरे को उसके ज्ञान को टेस्ट करना है। तो आपको मैं परमिशन देता हूँ कि आप एक काम करिए ना, आप क्यों नहीं मेरी कंपनी पे अटैक मारते, मेरे कंपनी के सर्वर पे आप अटैक मारिए, मैं आपको परमिशन देता हूँ, और उसको बिगाड़ने का प्रयास करिए। अब प्रियंका चोपड़ा डर गई, वो कह रही कि सर कैसी बातें करते हो आप, कैसी बातें करते हो आप? अगर मैं आपकी कंपनी पे अटैक मारूंगी तो कल को आप मेरे को तिहाड़ जेल में बंद करवा दोगे। मुकेश अंबानी ने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको क्या करूंगा, एक लेटर दूंगा, मैं क्या करूंगा, आपको एक चिट्ठी दूंगा। और उस चिट्ठी को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, एंगेजमेंट लेटर का नाम दिया हुआ है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईएल कहते हैं। और ईएल का मतलब क्या होता है, एंगेजमेंट लेटर। और उसमें साफ लिखा होगा कि मुकेश अंबानी ने परमिशन दिया हुआ है प्रियंका चोपड़ा को कि वो उनकी कंपनी पे अटैक कर सकती हैं, डमी अटैक कर सकती हैं, ताकि उनकी कंपनी का सुरक्षा चक्र वो महसूस कर सके कि वो स्ट्रांग है कि वीक है, कमजोर है। ठीक है भैया, और ये एंगेजमेंट लेटर प्रियंका चोपड़ा को ऑथराइज करता है कि आप अटैक कर सकते हैं। तो यानी ये भी हैकर है, पर क्या ये हैकर हमारा अनऑथराइज्ड है कि ऑथराइज्ड है? हमने कहा ऑथराइज्ड है। और जो मेरे पास ऑथराइज्ड हैकर होता है, उसको हमने बदले में क्या नाम दिया, उसको बदले में हमने एथिकल हैकर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमने कहा एथिकल हैकर एक ऐसा इंसान होता है जो कंपनी के एनवायरनमेंट को टेस्ट करेगा, जो कंपनी के डिवाइसेस को टेस्ट करेगा। जब हम कंपनी में नेटवर्क बनाते हैं बेटा, तो वहां पे बड़े सारे डिवाइस होते हैं हमारे पास सर्वर होता है, हमारे पास नोड होता है, हमारे पास स्विच होता है, हमारे पास हब होता है, मॉडम होता है, गेटवे होता है, प्रोटोकॉल कन्वर्टर होता है मेरे पास। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है मेरे पास। मेरे को पता है ये टॉपिक्स अभी आपको नहीं पता, पर आने वाले समय में पता होंगे। तो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, कंपनी के अंदर फायरवॉल होता है। फायरवॉल कौन सा लगा रखा है? चेक पॉइंट वाला लगा रखा है कि पालो आल्टो लगा रखा है कि फोर्टी गेट लगा रखा है, कौन सा लगा रखा है? वो सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं, वो जो सारी की सारी टेक्नोलॉजी है, क्या वो बढ़िया तरीके से ढंग से काम कर पा रही कि नहीं कर पा रही है? उसकी हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी। टेस्टिंग करने के लिए हमने एक बंदा हायर करा। बंदे का नाम यहाँ पे क्या है? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा हमारे पास क्या है, हैकर है कि एथिकल हैकर है? हमने कहा जी एथिकल हैकर है, क्योंकि उसको हमने परमिशन दे रखी है। क्लियर है बात सभी को? राइट एवरीवन? अगर यहां तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दीजिए जरा। यहां तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दीजिए, थोड़ा अनुमान आपको लग जाएगा कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट वो आदमी होता है जो कंपनी के एनवायरनमेंट के अंदर सुरक्षा लॉन्च करता है। और एथिकल हैकर बेटा वो इंसान होता है जो टेस्टिंग करता है और कंपनी की सुरक्षा चक्र में कमियां निकालने का प्रयास करता है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल भाषा में मैंने आपको, क्योंकि आज आपकी पहली कक्षा है, तो सिंपल भाषा में मैंने आपको इसका अनुमान दे दिया, ज्ञान दे दिया। राइट? चलिए, तो बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। इस तरीके से अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो मज़ा रहेगा पढ़ाने में। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, एक नाम मेरे पास क्या हो गया, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और एक नाम क्या हो गया, एथिकल हैकर। तो सर क्या हम इस कोर्स को करने के बाद ये वाली पोस्ट हायर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। क्या हम एथिकल हैकर भी बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं भैया, हमारे पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर कंपनी आज की डेट में किस पे बेस्ड है? हर कंपनी आज की डेट में टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और हमारी कंपनी का जो काम है वो छोटा नहीं है, बड़ा है। और काम को बड़ा करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल करा? इंटरनेट का इस्तेमाल करा। इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड का बड़ा ही अनसेफ इन्वायरमेंट है। वहां पे दुनिया तरह के हैकर्स बैठे हुए हैं, है ना? वहां पे दुनिया तरह के हैकर बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ भैया आपको मेहनत करने की क्या जरूरत है? आप नोएडा जाओगे, गुड़गांव जाओगे। अगर आपको रोहिणी से नोएडा जाना है तो आपको 1.5 घंटे का समय लगेगा। 1.5 घंटा आना, 1.5 घंटा जाना, 3 घंटे आपके ट्रांसपोर्टेशन में लगेंगे। 9 घंटे की आप नौकरी करोगे, यानी कितने हो गए? 12 घंटे हो गए। 8 घंटे की आप नींद पूरी करोगे, 20 घंटे हो गए। उसके बाद 4 घंटे आपके पास बचे, 4 घंटे आप फैमिली को दोगे, या खाना खाओगे, या स्नान करोगे, या पूजा पाठ करोगे, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को दोगे। आपकी जिंदगी कहाँ जा रही है? और मैंने कहा आपको क्या मिला? 50,000 रुपये मिल गए, लाख रुपए मिल गए, 1.5 लाख रुपए मिल गए बैठे बैठे। मैं कहा चलो एक काम क्यों नहीं करते, आप घर में बाओ, आप जाओ किसी बिहार के गांव में चले जाओ, जहां पे इंटरनेट आता हो, वहीं बैठ के आप हैकिंग करना स्टार्ट करो। एक ही बार में 25-30 लाख रुपए अंदर करो।
पेड़ की छाया में बैठ के आप काम करो, उसके बाद मजे उड़ाओ। तो अगर मैं पूछूंगा बेटा कौन सा काम ज्यादा बढ़िया है, पहला वाला काम बढ़िया है कि दूसरे वाला काम बढ़िया है, तो मेरे ख्याल से ये जेंजी वाली जनरेशन है, इसको दूसरा वाला काम ज्यादा बढ़िया नजर आएगा, है ना। तो देखो जवाब भी वैसे आ रहा है कि हाँ सर सेकंड वाला काम ज्यादा बढ़िया है। राइट। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अब सेकंड वाला काम तो गलत भी है, इलीगल भी है, देश को भी नुकसान होगा और आपको भी नुकसान होगा, क्योंकि आप पकड़े जाओगे। क्योंकि आपको एक्सपर्ट हैकर बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। और जो बंदा ऐसी चोरी चकारी की नीयत रखता है वो ज़्यादा पढ़ाई कर नहीं पाता बेटा, तो वो अपनी फुटप्रिंट छोड़ देता है, अपने छाप छोड़ देता है, जिससे हमारे जितने भी साइबर पुलिस है वो बड़े आराम से पकड़ लेती है। और जब आपको जेल में डंडे पड़ते हैं तो उस दिन याद आता है कि नहीं वाकई में हमने कोई गलत काम कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि आज की डेट में जितनी कंपनियां, चाहे छोटी कंपनियां चाहे बड़ी कंपनी है, सबने मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रखा है, सबने वेबसाइट का इस्तेमाल कर रखा है। सारे के सारे लोग क्या करते हैं, वेबसाइट में माल बेचते हैं। अमेजोन वाला बेचता है, फ्लिपकार्ट वाला बेचता है। यानी आज के डेट में जितना भी धंधा है, मैक्सिमम जो बिजनेस है वो किसके द्वारा हो रहा है हमारे पास, इंटरनेट की वेबसाइट्स के द्वारा हो रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा हो रहा है। क्या कंपनी वालों को वेबसाइट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्या कंपनी वालों को मोबाइल ऐप्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अब जोमेटो में कितने करोड़ों रुपए का बिजनेस हो रहा है, अगर जोमेटो की ऐप में ही कमजोरी आ जाए तो डेफिनेटली जोमेटो का धंधा चौपट हो जाएगा। धंधा क्या चौपट होगा, पूरा जोमेटो ही बंद हो जाएगा हमारे पास। तो आप क्या समझते हैं, क्या उसके मोबाइल ऐप को सुरक्षा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और स्ट्रॉन्गेस्ट सुरक्षा मिलनी चाहिए। और अगर अगर वो अभी ढंग से काम कर रही है तो ये हमारे आईटी प्रोफेशनल्स का योगदान है। उनके लिए ताड़ियां बजनी चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन लोगों ने ऐसी ऐप का बना दिया जिसको अभी फिलहाल के लिए तौर पे तो हैक नहीं हो पा रहा। तभी जोमेटो वाले काम स्मूथ चल रहे हैं, एचडीएफसी बैंक स्मूथ चल रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्मूथ चल रहा है, आपका आईसीआईसीआई बैंक स्मूथ चल रहा है। तो वो सारे के सारा जो योगदान जाता है वो आप जैसे बच्चों को जाता है, क्योंकि आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनेंगे, आप एथिकल हैकर बनेंगे। ठीक है बेटा, तो यहां तक क्लियर है, तो आर नाम का बटन दबा दो जरा। आर नाम का बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच, बड़े सारे आपके सवाल है, मैं एकदम से नहीं पढ़ पाऊंगा, बच्चों की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो बस मैं केवल आर नाम के शब्द को देखूंगा, क्लास के बाद मैं आपको समय दूंगा, 1 to 1 आपका जो भी डाउट होगा वो आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है नहीं, चलिए। तो ये आपके पास थोड़ा सा अनुमान हो गया। अब ऐसी तीसरी चीज बेटा मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही है, हमने कहा तीसरा चीज आ रहा है हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या आ रहा है मेरे पास, क्लाउड। क्लाउड मतलब क्या होता है, आसमान। आसमान एक ही देश में है, सारे देशों में है? सर सारे देशों में है। आसमान के दिल्ली में है कि देहरादून में भी है, पंजाब में भी है? सर पंजाब में भी है। हर जगह हमारे पास क्या मौजूद है, आसमान है। तो आसमान को मैं यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूँ कि क्लाउड जो मेरा होता है वो आपस में क्या माना गया है, वो मेरे पास सेंट्रलाइज्ड माना गया। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि जो सेंटर में होता है, जिसको सारे एक्सेस कर सकते हैं। क्या मैं आप सभी बच्चों को एक्सेस कर सकता हूँ? बड़े आराम से एक्सेस कर सकता हूँ। मैं आप सारे बच्चों की चैट देख रहा हूँ, आपके नाम देख रहा हूँ, आपके अकाउंट को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, सारे बच्चे मेरे को देख पा रहे हैं, है ना। यानी हाँ आप मेरे को देख पा रहे हैं, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो सेंट्रलाइज सिस्टम है। क्या एक बच्चा दूसरे बच्चे को देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा है? क्या एक बच्चा दूसरे बच्चे से बात कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है? मैंने वो परमिशन डिनाई कर रखी है, नहीं तो फिर हमारी क्लास बढ़िया तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाएगी ना बेटा। तो कहने का मतलब यह है कि इस समय मैं आपके लिए क्या बिहेव कर रहा हूँ, सर्वर की तरह बिहेव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो आदमी आपको सर्विसेज देता है उसको हम सर्वर कहते हैं। हमारे घर में हमारे पापा क्या है, सर्वर है। तो मम्मी के लिए भी पापा हैं, बहन के लिए भी पापा है, भाई के लिए भी पापा है, आपके लिए पापा है, तो पापा क्या हो गया, सेंट्रलाइज्ड हो गया हमारे पास। ठीक है बेटा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग अपने में क्या मानी गई है सर, क्लाउड कंप्यूटिंग अपने में एक ऐसी टेक्नोलॉजी मानी गई है जिसको हम 24 घंटे 24 आवर्स क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब क्या है कि हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा। 24 आवर्स कह लो या 365 दिन कह लो, यहाँ पे कोई 15 अगस्त की, ईद की, होली की, दिवाली की कोई छुट्टी नहीं होती है हमारे पास। 24 आवर्स आपका डेटा एक्सेसिबल होता है। तो ये हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग का एक विशेष पॉइंट माना गया है। हमने कहा किसी भी डिवाइस के द्वारा डेटा बड़े आराम से बड़े प्यार से आपका क्या हो सकता है, एक्सेस हो सकता है। किसी भी यंत्र के द्वारा, किसी भी डिवाइस के द्वारा डेटा आपका बड़े आराम से बड़े प्यार से एक्सेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा बोला कि यार ये एक सर्वर है, और ये सर्वर हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, अमेरिका में पड़ा हुआ है। और अमेरिका में ऐसे बड़े सारे सर्वर पड़े हुए हैं। और ऐसी कंपनी को हमने क्या नाम दिया, AWS का नाम दे दिया। और शायद AWS का नाम तो आपने सुना होगा, अमेजोन का नाम तो आपने सुना होगा, अमेजोन वेब सर्वर। अब नॉर्मली आपने अमेजोन की वेबसाइट का नाम सुना है, जहां पर कपड़े बिकते हैं, जूते बिकते हैं, परफ्यूम सेंट बिकता है। पर वो तो बड़ा छोटा सा बिजनेस है अमेजोन का।
अमेजोन ने क्या कर रखा है, अमेरिका के किसी गांव में हजारों सर्वर लगा रखे हैं, 5-5 करोड़ का एक सर्वर हो गया। वो सर्वर को गर्मी बहुत लगती है, हीट बड़ी कंज्यूम करते हैं, तो कूलर लगा दिया, एसी लगा दिया, वाटर प्लांट लगा दिए। आई बात समझ में? तो ऐसी कंपनी को हमने क्या नाम दिया, AWS का नाम दिया है, अमेजॉन वेब सर्वर का नाम यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे कुछ डेटा अगर पड़ा हुआ है, तो वो डेटा अगर मैं मोबाइल फोन के द्वारा एक्सेस करना चाहता हूँ तो एक्सेस करना पॉसिबल है। अगर वो डेटा मैं लैपटॉप के द्वारा एक्सेस करना चाहता हूँ तो लैपटॉप के द्वारा भी एक्सेस करना पॉसिबल है। और वो अगर मैं पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा या डेस्कटॉप के द्वारा भी डेटा एक्सेस करना चाहता हूँ तो वो भी पॉसिबल है। और वो डेटा अगर मैं टैबलेट, टैबलेट का नाम भी आपने सुना होगा, एप्पल का टैबलेट हो गया, सैमसंग का टैबलेट हो गया, उसके द्वारा भी अगर आप डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तो यस, प्रैक्टिकली वो हरकत भी हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। क्लियर है बात सभी को? तो हमने क्या बोला कि भैया क्लाउड कंप्यूटिंग अपने में क्या एक टेक्नोलॉजी है जिसको, जहां पर 24 घंटे आपका डेटा एक्सेस करा जा सकता है और किसी भी डिवाइस के द्वारा आपका एक्सेस करा जा सकता है। ठीक है जी। हमने कहा यार ये जो क्लाउड टेक्नोलॉजी है बड़ी बढ़िया चीज है, क्योंकि बड़ी सस्ती है हमारे पास। हमने कहा सस्ती क्या, हमने कहा यहाँ पे वेस्टेज नहीं हो सकता। आप उन्हीं सर्विसेज का पेमेंट करेंगे जिसकी आपने क्या कर रखी है, डिमांड कर रखी है। बात समझ में आ रही है? मान लो मैं अमेजोन कंपनी हूं, मैंने क्या करा, अमेजोन की सेल लॉन्च कर दी, दिवाली सेल लॉन्च कर दी, 2 दिन की सेल लॉन्च कर दी कि एप्पल का आईफोन प्रो मैक्स 17 प्रो मैक्स अगर आप परचेज करेंगे तो आपको 1 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है। अब अमेजोन वाले ने क्या करा, उसने क्या करा, उसने आपको लालच दिया कि भैया एप्पल का आईफोन प्रो मैक्स लेने आ जाओ, दिवाली की इस तारीख पे आ जाओ, मैं 1 रुपए का दूंगा, पर दूंगा एक ही आदमी को। अब उस चक्कर में क्या होगा, पूरा 140 में से 120 करोड़ आदमी कहाँ पहुंच गया, अमेजोन की वेबसाइट में पहुंच गया। और उसने अप्लाई करा आईफोन प्रो मैक्स के चक्कर में, उसको नहीं मिला, एक आदमी को मिल भी गया, उसकी फोटो भी दिखा दी, वो नाच भी रहा है वो भी दिखा दिया, पर बाकियों को नहीं मिला। अब बाकी अगर अमेजोन की वेबसाइट में आए हैं तो बाकी चीजों को देखेंगे, बाकी रिसोर्सेज को देखेंगे। और हो सकता है किसी का मन कोई दूसरा फोन परचेज करने में लग जाए, या 5 रुपए या 10 रुपए या 20 रुपए या 50 रुपए वाली चीज खरीदने में लग जाए। तो ये एक तरीका होता है क्राउड को अपनी तरफ बुलाने का। आई बात समझ में? अब ऑन डिमांड से मेरा यहाँ पे क्या मतलब होता है, मैं अमेजोन कंपनी के पास चला गया, मैंने कहा भाई तेरे पास तो बड़ा प्यारा सर्वर है, 5 करोड़ का सर्वर है, मेरी औकात नहीं है कि मैं इतना महंगा सर्वर अपनी कंपनी में लगा सकूं। तो अमेजोन वाला कहता है भाई चिंता वाली बात क्या है, मेरे को कुछ पेमेंट कर दो, मैं तुम्हें किराए पे सर्वर दे दूंगा, और सर्वर की ताकत का आप इस्तेमाल कर लेना। सर्वर के पास हाई क्वालिटी का CPU लगा हुआ है, हाई क्वालिटी की मेमोरी पड़ी हुई है, रैम पड़ा हुआ है, आप उसका इस्तेमाल कर लो। मैं कहा ठीक है भाई, कितना किराया लेगा? उसने कहा जी सर्वर का किराया मैं आपसे 50,000 रुपये ले लूंगा 30 दिन के लिए। अब ये कहता जी मेरे एम्प्लॉइज तो हफ्ते में 3 दिन काम करेंगे, तो मोटा मोटा मेरे एम्प्लॉइज महीने में 12 दिन काम करेंगे, मेरे को तो 12 दिन का सर्वर चाहिए, बाकी 18 दिन का मैं खर्चा नहीं दूंगा। तो अमेजोन वाला कहता है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कपूर साहब, आप केवल 12 दिन की पेमेंट करो। मैं कहा भाई 12 दिन में भी मेरे जो एम्प्लॉइज आते हैं वो बस 4 घंटे के लिए आते हैं, बाकी 8 घंटे की नौकरी कोई नहीं करता, मैं तो 4 घंटे का पेमेंट करना चाहता हूँ। तो अमेजोन ने कहा ठीक है कपूर साहब, आप एक काम करो, आप 12 दिन की भी पेमेंट मत करो, आप 4 घंटे की पेमेंट कर दो। मैं कहा यार 12 में से मेरे 4 तो छुट्टियां होगी, इसमें होली दिवाली ईद बैसाखी सब इकट्ठा आ गया, तो मैं तो भैया 8 दिन का पेमेंट करूंगा और 4 घंटे के हिसाब से पेमेंट करूंगा। तो उसने कहा ठीक है जी। मैं कहा यार ये 4 घंटे जो मेरा एम्प्लॉय काम करता है सलमान खान, ये 4 घंटे काम करता है नहीं, इतना निकम्मा है, 4 घंटे के लिए आता है, 1 घंटा काम करता है, बाकी 3 घंटा सो जाता है। तो मैंने कहा सलमान खान जितनी देर काम करेगा, मान लो 1 घंटा काम करेगा, मैं तो 1 घंटे के पैसे दूंगा। तो अमेजोन वाला कहता है, जेफ बिजोस कहता है मेरे सर के बाल उड़ गए तुम्हारी इसी हरकतों से, पर फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं उतना ही पैसा लूंगा जितना आप इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा सलमान खान तो 5 मिनट के लिए इस्तेमाल करेगा, कहता है 5 सेकंड के लिए इस्तेमाल कर, मैं 5 सेकंड का पैसा काटूंगा। तो यानी वेस्टेज वाली बात यहाँ पे कोई भी नहीं रही, किसके अंदर, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछे बेटा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, तो पहले आप बोलोगे जी टेक्नोलॉजी होता है, फिर आप क्या बोलोगे जी यहाँ पे ना बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बड़ी सारी होती हैं, हजारों की तादाद में होती हैं, हजारों की क्वांटिटी में होती हैं। ठीक है जी। अमेरिका के किसी गांव में हमने बना दिया, सर अमेरिका में भी गांव होते हैं, होते होंगे बेटा, कहीं ना कहीं जमीन सस्ती होती होगी, वहां लगा दिया हमने। और इस एनवायरनमेंट को बदले में हमने क्या नाम दिया, क्लाउड का नाम दिया। अगर मैं पूछूं क्या 24 आवर्स आप एक्सेस कर सकते हो, तो आपने बोला बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा 365 दिन आप एक्सेस कर सकते हो, आपने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा ऑन डिमांड वाली पेमेंट का सिस्टम आपका रहेगा, आपने कहा बिल्कुल सही बात है। ठीक है भैया। तो 24 घंटे हमारा अवेलेबल है, 65 है, सस्ता वाला हिसाब किताब है हमारे पास तो ये। और हम किसी भी डिवाइस के द्वारा, किसी भी डिवाइस के द्वारा आपका डेटा एक्सेस हो सकता है। बात को समझने का प्रयास करना, आप में से काफी सारे बच्चों के पिताजी बिजनेस करते होंगे। अब हमारा देश क्या कहता है, हमारा देश कहता है भैया आपको 30% क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, साथ में 18% GST पे करना पड़ेगा। तो हमने कहा भैया ये हमारे ऋतिक रोशन के पापा हैं, उनका नाम क्या है,
ऋतिक रोशन के पापा का नाम राकेश रोशन, राकेश रोशन। ऋतिक रोशन हमारे ये हैं, एच से नाम स्टार्ट होता है, उसके पिताजी का नाम राकेश रोशन है। राकेश रोशन कहता है भाई देखो जी मैंने 100 करोड़ रुपए कमा लिया। अब सरकार कहती है अच्छा 100 करोड़ रुपए कमाया तो 30 करोड़ का टैक्स तुम्हारा हो गया बेटा, 18% जीएसटी है तो 18 करोड़ रुपए हमारे पास हो गए, तो 48 करोड़ तो आपको देने पड़ेंगे। अब राकेश रोशन बड़ा तड़प रहा है, कह रहा है 52 करोड़ ही मैंने कमाए बस। मैंने मेहनत जो करी वो 100 करोड़ की करी और मैंने 52 करोड़ ही कमाए। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा भी सरकार हमसे हाउस टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, कन्वर्जन चार्जेस हो गए, गाड़ी लो उसका टैक्स हो गया, सोना लो उसका टैक्स हो गया, खाना खाया उसका टैक्स हो गया, हॉस्पिटल गए उसका टैक्स हो गया। मतलब बंदा कहता है यार कुछ मिलता ही नहीं है हमें। तो राकेश रोशन ने क्या करा, अपने यहाँ पे एक सर्वर लगा दिया। और सर्वर लगाने के बाद उसने कहा ठीक है भैया मेरी कंपनी में यहाँ पे बड़े सारे इंप्लॉयज बैठेंगे, बड़े सारे इंप्लॉयज बैठेंगे और वो डेटा यहाँ पर एंटर करेंगे। और राकेश रोशन ने क्या करा, गड़बड़ी करना स्टार्ट कर दिया। 100 करोड़ का वो रेवेन्यू कर रहा था, वो कहता जी मैं तो 10 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ। और 90 करोड़ को उसने क्या कर दिया, हाइड कर दिया सर्वर पे। अब किसी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी मिल गई। सलमान खान ने खबर कर दी, कहता ऋतिक रोशन बहुत चढ़ रहा है, इसका डांस ज्यादा फेमस हो रहा है। तो सलमान खान ने क्या करा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोल दिया कि राकेश रोशन बहुत पैसा कमा रहा है, वहां जाके छापा मारो। अब ये जो हमारी इनकम टैक्स की टीम है वो सारी की सारी कहाँ पर आ गई, राकेश रोशन के यहाँ पे कंपनी में आ गई, सर्वर पे आ गई, सर्वर पे डेटा एक्सेस कर लिया। और राकेश रोशन ने जब ये देखा तो वो भाग गया, वहां से भाग खड़ा हुआ। वो भाग गया, दुबई भाग गया, थाईलैंड भाग गया, बांग्लादेश भाग गया, कहाँ भाग गया मैं नहीं पता, पर वो भाग गया। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पूरे एविडेंस आ गए, प्रमाण आ गए। एविडेंस आ गए कि सर्वर में इसने बहुत सारी घपलेबाजी करी है और सरकार को उसने कम पैसे दिखाए हैं। धंधा करा 100 करोड़ का और पैसा दिखाया, रेवेन्यू दिखाया कितना, 10 करोड़ का। ठीक है बेटा, अब राकेश तुम फंस गया। अब राकेश रोशन कहता है कितना बढ़िया होता कि अगर मैं अमेजोन के सर्वर से क्या ले लेता, सर्विसेज ले लेता, और मेरी कंपनी में यहाँ पे क्या पड़ा होता, मात्र एक लैपटॉप पड़ा होता। मैं जो भी ट्रांजेक्शन करता, जो भी धंधा करता, वो सारा का सारा कहाँ सेव होता, क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में सेव होता है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट कहाँ बना हुआ है, अमेरिका में बना हुआ है। अब मान लो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले यहाँ पर आते राकेश रोशन के यहाँ पे, तो वो क्या पाते, वो पाते जी यहाँ पे तो उसके पास लैपटॉप पड़ा हुआ और लैपटॉप के अंदर कुछ भी डेटा नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि जो भी माल वो बाय या सेल कर रहा है वो सारी ट्रांजेक्शन कहाँ पे आ रही है, अमेजोन के सर्वर में जा रही है। आई बात समझ में? या मान लो राकेश रोशन यहाँ पे हाथ ना लगता, वो भाग ही जाता है एक तरह से, तो उनके हाथ में क्या लगता, लैपटॉप लगता, और लैपटॉप के अंदर कोई इंफॉर्मेशन सेव्ड ही नहीं थी, क्योंकि सारी जानकारी कहाँ सेव थी, हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग के पास सेव्ड थी। आई बात समझ में? तो अब राकेश रोशन अगर मान लो पाकिस्तान जा रहा है, वहां से डेटा एक्सेस करना चाहता है कर सकता है, चाइना जा रहा है वहां से डेटा एक्सेस करना चाहता है कर सकता है, बांग्लादेश जा रहा है वहां से जानकारी एक्सेस करना चाहता है कर सकता है, नेपाल जा रहा है वहां से जानकारी एक्सेस करना है कर सकता है। तो वो किसी डिवाइस के द्वारा भी कर सकता है और किसी भी लोकेशन के द्वारा भी कर सकता है, इसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। आई बात समझ में? आज की डेट में दुनिया, सारी की सारी दुनिया मर रही है किस पे, क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट पे। कल को आप बच्चे अपना स्टार्टअप खोलोगे, चार दोस्त आपस में हाथ मिला लोगे, कहेंगे स्टार्टअप 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 खोलते हैं, हिंदुस्तान में स्टार्टअप का जमाना चल रहा है। अब आपके पास सर्वर खरीदने के पैसे नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, अमेजोन वालों से या गूगल वालों से या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वालों से आप क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज किराए पे ले लेंगे, और जितना इस्तेमाल करेंगे उतना किराया देंगे, और डेफिनेटली काम बढ़िया होगा। अब सोचने वाली बात है कि अमेजोन के पास सर्वर एक दो चार पांच है, नहीं सर, हजारों हैं। और वहां पे एम्प्लॉयज भी कितने काम कर रहे हैं, लाखों। क्या अमेजोन वाला तभी कामयाब होगा कि जब उसके सर्वर के अंदर सुरक्षा का लेवल, सिक्योरिटी का लेवल हाई होगा? बिल्कुल सर। तो आज की डेट में अमेजोन वाला क्या करता है, भर भर के पोस्टिंग निकालता है कि मेरे को अपना क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेट संभालने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि हैकर हमारे पे अटैक करेंगे। हमारे सर्वर बड़े सारे हैं, उनकी देखभाल होनी चाहिए, उनका शट डाउन टाइम नहीं होना चाहिए, वो कभी बंद ना हो, 24 आवर चलते रहें, चाहे भूकंप आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे कुछ भी आ जाए। तभी तो अमेजोन कंपनी मार्केट में कामयाब मानी जाएगी। क्लियर बात सभी को? तो क्या साइबर सिक्योरिटी के एनवायरनमेंट का बंदा क्लाउड कंप्यूटिंग के एनवायरनमेंट में सुरक्षा प्रोवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर, करना ही पड़ेगा। ठीक है। आज की डेट में क्लाउड कंप्यूटिंग में बड़ी बड़ी फेमस कंपनी है, मैंने कहा अमेजोन नाम की कंपनी है। और अमेजोन ने किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करी, AWS वाली सर्विस प्रोवाइड करी। और AWS का मतलब बेटा यहाँ पे क्या होता है, AWS का मतलब होता है अमेजोन वेब सर्वर, या वेब सर्विसेज कह लो, या सर्वर कह लो, जो मर्जी कह लो, सर्वर कह लो या आप सर्विसेज कह लो, वन एंड सेम थिंग। ठीक है भैया, तो मैंने बोला अमेजोन का एक धंधा है, क्या धंधा है, क्लाउड कंप्यूटिंग वाला बिजनेस है। राइट। ऐसे ही मैंने बोला कि हमारे पास एक और ब्रांड है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का नाम आपने सुना होगा। आपने साथ में बिल्लू का नाम भी सुना होगा, बिल गेट्स का नाम भी सुना होगा।
है ना, पीछे इसका गंदी हरकतों में नाम आया था, एप्स्टीन फाइल में इसका नाम आया था, और उसने हाथ खड़े करके मान भी लिया था कि मैंने बच्चों के साथ बड़ा गलत करा। पर चलो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ब्रांड है, उस ब्रांड का नाम क्या है? एजोर नाम है, AZURE। और ये भी कौन सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है? मैंने कहा ये भी बेसिकली हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए सक्षम है। क्लियर है बात सभी को? राइट एवरीवन। और ऐसे ही मैं बोलता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक GCP नाम का ब्रांड भी आता है, और ये GCP किसका ब्रांड माना गया? गूगल नाम की कंपनी का ब्रांड माना गया है। तो बड़े बड़े ब्रांड आज की डेट में क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज स्टार्टअप को, कंपनी वालों को प्रोवाइड कर रहे हैं और खूब सारा पैसा कमा रहे हैं। तो क्या हमारे पास अमेजोन के पास है? बिल्कुल है। क्या हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के पास है? बिल्कुल है। क्या हमारे पास गूगल के पास है? बिल्कुल है हमारे पास। तो बचपन में आपने क्या नाम सुना था? OMG, ओ माई गॉड। बस ओ की जगह आपने यहाँ पे क्या बना दिया? AMG। ओ की जगह आपने क्या बना दिया? AMG। ए फॉर अमेजोन, M फॉर माइक्रोसॉफ्ट और G फॉर गूगल। सर क्या मात्र यही तीन है? नहीं बेटा, और है, हजारों हैं। पर ये तीनों बड़ी रिलायबल हैं। इनके सर्वर का डाउन टाइम बड़ा कम होता है। बंदा मर जाए, कुछ भी हो जाए, इनका धंधा खत्म नहीं होता। कोई छुट्टी आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, कोई प्रधानमंत्री उड़ जाए, इनके धंधे में कभी कमी नहीं आती है। रिलायबल कंपनी है, खरबों रुपए वाली कंपनी है। तो मैंने आपको तीन चीजों के बारे में जानकारी दे दिया। मैंने कहा एक हो गया आपका साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो गया, एक मेरे पास आपका एथिकल हैकर हो गया, और एक मेरे पास क्लाउड कंप्यूटिंग का एनवायरनमेंट हो गया। इन सभी इन्वायरमेंट में हम क्या प्रोवाइड करेंगे? सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। और सुरक्षा कौन? डंडे वाली सुरक्षा नहीं है, पढ़ाई वाली सुरक्षा है, दिमाग वाली सुरक्षा है। बात समझ में आ रही है? हर कंपनी क्या चाहती है? हर कंपनी चाहती है उसका सेटअप काम करे। क्या एयरटेल चाहता है कि वो काम ना करे? क्या जियो चाहता है उसका काम बर्बाद हो जाए? कोई नहीं चाहता। और आप यकीन मानना कि हैकर के लिए अटैक करना बड़ा आसान है, जैसे आज की डेट में आतंकवादी के लिए बम ब्लास्ट करना हिंदुस्तान में बड़ा आसान है, क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या है। साला जहां मर्जी रख दो, वहीं 50 मर जाएंगे। अब दिल्ली पुलिस हमारी कितनी कितनी हेल्प करे यार, या हमारे देश की पुलिस कितनी हेल्प करे यार। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम सब बंदों को फौजी बनना पड़ेगा। हर बंदे को दूसरे बंदे के थैले में नजर देखना है कि साला कहीं यही तो बॉम्ब लेके नहीं आया। इससे दिल्ली पुलिस वाला काम कितना आसान हो जाएगा, आर्मी वाला काम कितना आसान हो जाएगा हमारे पास। आई बात समझ में? उसी तरीके से हैकर के पास अटैक करने के लिए बड़ी सारी चीजें हैं। अगर एक हैकर अटैक करना चाहे तो वो क्या बर्बाद कर सकता है? आपका सर्वर बर्बाद कर सकता है। हैकर अटैक करना चाहे तो आपका स्विच नाम का डिवाइस बर्बाद कर सकता है। हैकर अटैक करना चाहे तो कंपनी का नोड बर्बाद कर सकता है। इसी एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि राउटर नाम का डिवाइस भी लगाते हैं। राउटर, राउटर, ROUTER क्या होता है बाद में बताएंगे आपको। राउटर नाम का डिवाइस है, इसको बर्बाद कर सकते हैं हम लोग। ऐसे ही हमारे पास एक फायरवॉल नाम की टेक्नोलॉजी है, कंपनी वाले उसको भी बर्बाद कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे सर्वर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हैकर उसको बर्बाद कर सकता है। सर्वर के अंदर मेरे पास DBMS नाम का एनवायरनमेंट होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हम उसको बर्बाद कर सकते हैं। DBMS कई तरह के होते हैं हमारे पास, HDBMS, NDBMS, RDBMS, OODBMS, हम बर्बाद कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास राम श्याम रोहन मोहन सोहन रोहन का डेटा पड़ा हो सकता है, हम उसको बर्बाद कर सकते हैं, यानी हैकर बर्बाद कर सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है इस एनवायरनमेंट के अंदर कि जितने मर्जी अटैक मारे हैकर, उसके लिए मारना बड़ा आसान है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए हर पहलू पे सोचना बड़ा डिफिकल्ट काम है। ठीक है बच्चों? क्लियर है यहाँ पे? तो अगर क्लियर है तो कंफर्मेशन करिए, R नाम का बटन दबाइए। R नाम का बटन दबाइए, मेक इट फास्ट। अरे सर, आप अभी भी बैठे हुए हैं? आप गए नहीं क्लास छोड़ के? आप कह रहे थे यार कुछ ढंग का पढ़ा दो। क्यों बैठे हो सर? आप समय खराब कर रहे हो अपना यार। जाओ ना, किसी दूसरे बच्चे को आने दो। हिंदुस्तान में बच्चों की कमी नहीं होती, जनसंख्या इतनी है भैया। आप सॉरी क्यों बोल रहे हो सर? मैंने कौन सा बाहर निकाल दिया आपको? चलो, तो कहने का मतलब है ये थोड़ा सा अनुमान, आपको थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पता लग गई कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटा? पहली बात, कोर्स हमारा कितने महीने का है? सर कोर्स हमारा 19 महीने का है। बहुत बढ़िया सर। सर ये समय कुछ कम नहीं है, मेरे को पता है काफी बच्चों को ये समय ज्यादा लग रहा है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास 3 महीने वाला भी कोर्स है, हमारे पास 6 महीने वाला भी कोर्स है, हमारे पास 12 महीने वाला भी कोर्स है, हमारे पास 19 महीने वाला भी कोर्स है, और हमारे पास लेटेस्ट है आज की डेट में 24 महीने वाला भी कोर्स है। हर तरह के हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है भैया? जिनको बहुत ही जल्दी जॉब चाहिए, जिनके घर में बड़ी मजबूरी है, पैसे की बड़ी तंगी है, वो 3 से लेके 4 महीने का कोर्स करे, फटाक से जॉब ले, खत्म का।
ऐसी 6 महीने या 12 महीने, 12 महीने वाला हमारा बड़ा स्पेशलाइज कोर्स है, बड़ा ही स्पेशलाइज कोर्स है, वो हम किसी बच्चे को नहीं देते, ये तो हम सबको बांट देते हैं। 24 महीने आजा 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 आजा, यहाँ नहीं आजा। यहाँ पर हम इंटरव्यू के द्वारा ही बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। हम चेक कर लेते हैं बच्चा मेहनत करने वाला है कि नहीं है, बच्चा बदतमीज तो नहीं है, बच्चा तमीज तो नहीं खो बैठा अपना। ठीक है ना, बच्चे के अंदर मैनर्स एटिकेट्स है कि नहीं है। 19 साल का बच्चा अगर 50 साल के बंदे को बोलेगा सेंड मी द डेटा, तो कहाँ तमीज है। काइंडली नाम का वर्ड होता है, प्लीज नाम का वर्ड होता है ना। सर काइंडली सेंड मी द डेटा, काइंडली ऐड मी इनटू द ग्रुप, ऐड मी इनटू द ग्रुप। अबे मत बोल अंग्रेजी यार, क्यों अपना लेवल दिखा रहा है। और स्पेशल लड़कियां बताओ, तो फिर ऐसे बच्चों को ना जॉब नहीं मिलती है। अब चक्कर है कि हमारा कोर्स ना ऑलमोस्ट फ्री है, फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। पर कहीं ना कहीं हमें भी तो पैसे चाहिए ना, खर्चा होता है हमारा। आगे मल्टीपल टीचर्स आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, एक एक टीचर हमारा लाख लाख 1.5 1.5 लाख रुपए का है। वो थोड़ी शर्म करता है, वो कहता है कपूर साहब पैसे दो, मेरे को नहीं पता, ये दान सेवा जो भी आपने करना है, ये लंगर फंगर जो भी करना है आप करो, हम मैनेज नहीं करेंगे आपका। तो यहाँ पे फिर हम कंडीशन लगा देते हैं कि भैया जब हम आपकी जॉब दिलवाएंगे, तो हम आपकी महीने की, पहले महीने की 15 दिन की तनख्वाह हम आपसे लेना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा लालच हो जाता है। अब बच्चा खुद चाहे नौकरी चाहे ना चाहे, हम रात को जरूर सपना देखते हैं कि भैया हम इतने बच्चे पढ़ा रहे हैं, मान लो हमने 50 बच्चे पढ़ा लिए। अब मैंने कहा 50 बच्चों को हमने नौकरी दिलवानी है 20 हजार रुपए की, उसमें 10 हजार रुपये हमें मिलेंगे, तो 50 हजार मल्टीप्लाई बाय 10 हजार कितने हो गए, 5 लाख का बिजनेस हो गया। अगर मैं ये बच्चे और बढ़ा दूंगा, ठीक है ना, मैं और बच्चे बढ़ा दूंगा, मैं 1 हजार बच्चे पढ़ा दूंगा और मेरे को 10 हजार रुपये सबसे मिल जाएंगे, तो मेरे पास 1 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। तो मेरा लालच भी आ जाएगा। अब बच्चा क्लास में ही नहीं आ रहा, क्लास में छुट्टी कर रहा है, तो ऐसे निकम्मों को हम क्या करेंगे, हमारे तो गला खराब फाड़ने वाली बात है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको 3 महीने में आ जाओ, 6 महीने में आ जाओ, 19 में आ जाओ, 24 में आ जाओ, इसमें तो भैया मैं इंटरव्यू के द्वारा ही सिलेक्शन लूंगा बस। दैट्स इट। ऐसे नहीं मिलेगा एडमिशन। तो ये हमारे पास कोर्स है। अब हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, हम इसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे इस कोर्स के द्वारा, 19 महीने का जो हमारा कोर्स है। हम यहाँ पे आपको मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में जानकारी देंगे, हम आपको आईटी फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी देंगे। आईटी का मतलब क्या होता है बेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जहाँ पे हार्डवेयर का इस्तेमाल होता है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, डायग्नोस्टिक रूटीन होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, सब रूटीन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूटिलिटी रूटीन होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, कंपाइलर है, असम्बलर है, इंटरप्रेटर है, डीडीएल कंपाइलर है। ये सारी जानकारी हमारी किसके अंदर आएगी, आईटी के अंदर आएगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंडामेंटल्स। कंप्यूटर के डिवाइस हो गया हमारे पास, हमारा सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, कैबिनेट हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, प्लॉटर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, कैथोड हो गया, एनोड हो गया, डायोड हो गया, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, एक्सॉर गेट हो गया। ठीक है नहीं, हमारे पास मेमोरी होगी बड़ी सारी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और आपकी अदर मेमोरीज। रैम हो गया, रोम हो गया, स्टैटिक रैम हो गया, डायनेमिक रैम हो गया, पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, डबल ईपी रोम हो गया, मैग्नेटेप हो गया, मैग्नेट डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सीडी रोम हो गया, डीवीडी हो गया, वॉम हो गया, ऑप्टिकल मैग्नेटो डिस्क हो गया, कैश मेमोरी हो गया, वर्चुअल मेमोरी हो गया, बबल मेमोरी हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, एमबीआर हो गया, एमएआर हो गया, आईआर हो गया, आईसी हो गया, डी कोडर हो गया। ये सारी जानकारी आपको बताई जाएगी आईटी फंडामेंटल्स के अंदर। बाप रे, इतनी सारी जानकारी है तो कुछ भी नहीं है, शुरुआत भी नहीं है बेटा, सांस फूल गया। बुढ़ापा आ गया ना, नहीं तो अभी और 50 200 वर्ड आपको सुना देता। इसके बाद हम आपको जानकारी देंगे किसके बारे में, नेटवर्क फंडामेंटल्स के बारे में। अगर आपको बढ़िया वाला एथिकल हैकर बनना है, अगर आपको बढ़िया वाला, मेरे को पता है यहाँ पे काफी सारे बच्चे ब्लैक हैट हैकर बनने आए हैं, गंदे आदमी बनने आए हैं। तो चाहे आपको गंदा हैकर बनना हो, चाहे आपको अच्छा हैकर बनना हो, नेटवर्किंग का ज्ञान आपके लिए अनिवार्य है। जबरदस्त नॉलेज होनी चाहिए नेटवर्किंग के बारे में, जबरदस्त। नेटवर्क हमारे पास क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी हमारे पास क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमारे पास क्या होता है, नेटवर्क आर्किटेक्चर हमारे पास क्या होता है, नेटवर्क कंप्यूटिंग हमारे पास क्या होता है, स्टार नेटवर्क क्या है, रिंग क्या है, बस क्या है, मैश क्या है, हाइब्रिड क्या है, लैन क्या है, वैन क्या है, मैन क्या है, पैन क्या है, सैन क्या है, कैन क्या है, वो सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। 2 टायर आर्किटेक्चर क्या है, 3 टायर आर्किटेक्चर क्या है, 1 टायर आर्किटेक्चर क्या है, एन टायर आर्किटेक्चर क्या है, पीयर टू पीयर क्या है, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या होता है, सेंट्रलाइज क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है। ये सारी जानकारी, पब्लिक नेटवर्क क्या है, प्राइवेट नेटवर्क क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कैसे होता है, वो सारी जानकारी आपको नेटवर्क फंडामेंटल्स की कैटेगरी में आपको बताई जाएगी। ठीक है बेटा, उसके बाद हम आपको जानकारी देंगे सीसीएनए नाम के मॉड्यूल के बारे में, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट।
सीसीएन ने हमारा एक कोर्स है, किस कंपनी का कोर्स है? सिस्को कंपनी का कोर्स है। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना है, आपने आईबीएम का नाम सुना है, ओरेकल का नाम सुना है, आपने एनवीडिया का नाम सुना है। ऐसी नेटवर्क डिवाइसेस को बनाने के लिए एक बड़ी फेमस कंपनी है जिसका नाम है सिस्को। सिस्को, सिस्को, सिसक सिसक रोना या खिसको। सिस्को नाम का ब्रांड हमारा, जो क्या करता है, बड़े सारे नेटवर्क डिवाइसेस को बनाता है। इसके टक्कर में एक जूनिफर करके भी कंपनी है। बाकी सैमसंग वैमसंग भी बनाते हैं पर उनका मार्केट शेयर काफी कम है। तो पूरा मार्केट पे कब्जा किसने कर रखा है? सिस्को ने कर रखा है। बड़ी बड़ी कंपनी में सिस्को के डिवाइस इस्तेमाल होते हैं। तो सीसीएनए के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। हालांकि सिस्को नाम की कंपनी ने 3 तरह के कोर्स आपके बना रखे हैं। उसने बोला जी मैं आपको सीसीएनए के बारे में भी जानकारी दूंगा, मैं आपको सीसीएनपी के बारे में भी जानकारी दूंगा, मैं आपको सीसीआई के बारे में भी जानकारी दूंगा। केवल सिस्को कंपनी ने 3 कोर्स बना रखे हैं और इन 3 कोर्स को पढ़ने में तकरीबन 14 महीने का समय लग जाता है। ओ माय गॉड। सीसीएनए को पढ़ने में, सीसीएनबी को पढ़ने में, सीसीआई का पढ़ने में, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट वर्क्स या इंटरनेट एक्सपर्ट, ये हमारा सीसीआई हो गया। सबसे खतरनाक लेवल होता है सीसीआई। 14 महीने का कोर्स होता है। मेरे ख्याल से 1,60,000 रुपये बाजार में इसके बारे में फीस लेते हैं। सर क्या आप ये तीनों लेवल के बारे में जानकारी दूंगा? नहीं बेटा, मैं इसके बारे में जानकारी नहीं दूंगा। इसके लिए हम अलग से कोर्स लॉन्च करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के नाम से। आने वाले समय में हम पूरी प्लानिंग में बैठे हुए हैं और फ्री निकालेंगे, फ्री कोर्स निकालेंगे आपके लिए। 1,60,000 का कोर्स फ्री में देंगे आपको, चिंता मत करो, अगर भगवान ने चाहा तो ये सिस्को के बारे में इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में जानकारी मिलती है। राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, हब क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, गेटवे क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, आईपी एड्रेस हमारे पास क्या होता है, मैक एड्रेस हमारे पास क्या होता है, IP4 क्या होता है, IP6 क्या होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई हमारे पास क्या होती है, प्राइवेट आईपी क्या होता है, पब्लिक आईपी हमारे पास क्या होता है। ठीक है ना? तरह तरह के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन से होते हैं, ओएसआई मॉडल क्या होता है, टीसीपी आईपी क्या होता है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। इसके बाद हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे एक स्पेशल तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जिसका नाम है लाइनक्स। और साथ में इसी का छोटा भाई हो गया जिसको हमने क्या नाम दिया, काली लाइनक्स। काली लाइनक्स का मतलब है काली माता। काली माता के पास क्या थी? मल्टीपल भुजाएं। मल्टीपल भुजाओं में क्या थे? मल्टीपल हथियार। क्या काली माता क्या करती थी? मार देती थी। हाँ, राक्षस है, मर जा। ऐसी जो काली लाइनेक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारा हैकिंग वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। और कभी हमें अटैक करना हो, व्हाट्सएप पे अटैक करना हो, या इंस्टाग्राम में अटैक करना हो, या फेसबुक पे अटैक करना हो, तो काली लाइनेक्स नाम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको तरह तरह के हैकिंग टूल्स प्रोवाइड करेगा जिसके द्वारा आप बढ़िया सा अटैक मार सकते हैं। और ये जो लाइनेक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें एक कंपनी का नाम आता है रेड हैट। लाल टोपी है, लिखा मैंने हरे रंग से है, पर इसका नाम क्या है? रेड हैट। ये रेड हैट नाम का हमारे पास जो लाइनेक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अलग है, और काली लाइनेक्स मेरे पास क्या आपका अलग है। तो रेड हैट नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? कंपनी के अंदर साइबर सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट लॉन्च करने में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चे? तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो क्या क्या बताया मैंने? कि मैं आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दूंगा, मैं आपको नेटवर्क फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी दूंगा, मैं आपको सीसीएनए के बारे में जानकारी दूंगा, मैं आपको लाइनेक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी दूंगा। अटैक मारने के लिए मैं काली लाइनेक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना पड़ेगा। ठीक है बेटा? ये सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हम आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानकारी देंगे जिसका नाम है पाइथन। पाइथन का नाम तो आपने सुना ही होगा। पाइथन का नाम आपने तो सुना ही होगा, पाइथन, है ना? तो पाइथन हमारी जो लैंग्वेज है आज की डेट में बड़ी फेमस है। 11वीं के बच्चों को पढ़ाई जाती है, 12वीं के बच्चों को पढ़ाई जाती है, बीटेक के बच्चों को पढ़ाई जाती है। और पाइथन इतनी शानदार भाषा है जिसके बारे में मैं क्या बोलूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करना है, पाइथन चाहिए। मशीन लर्निंग में काम करना है, पाइथन चाहिए। डीप लर्निंग में काम करना है, पाइथन चाहिए। साइबर सिक्योरिटी में काम करना है, पाइथन चाहिए। आपको एथिकल हैकिंग एनवायरनमेंट में काम करना है, पाइथन चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में काम करना है, पाइथन चाहिए। आपको वेबसाइट की डेवलपमेंट करनी है, पाइथन चाहिए। आपको एप्लीकेशन यानी मोबाइल ऐप्स की डेवलपमेंट करनी है, मोबाइल एप्लीकेशन की डेवलपमेंट करनी है, पाइथन का इस्तेमाल होगा। आपको डेटा साइंस में काम करना है, पाइथन का इस्तेमाल करिए। आपको डेटा एनालिसिस में काम करना है, पाइथन का इस्तेमाल करिए। आपको डेटा इंजीनियरिंग में काम करना है, पाइथन का इस्तेमाल करिए। आपको डेटा वेयर हाउस में काम करना है, पाइथन का इस्तेमाल करिए। आपको डेटा माइनिंग में काम करना है, पाइथन का इस्तेमाल करिए। ओ माय गॉड, इतनी जगह पाइथन का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल बेटा, केवल पाइथन पाइथन तमीज से पढ़ लो, कुछ मत पढ़ो, नौकरी मिल जाएगी आराम से। पाइथन प्रोफेशनल्स की बड़ी 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 ज्यादा डिमांड है। आप टॉपिक का नाम लो, पाइथन हर जगह इस्तेमाल है।
तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये आपका पहला मॉड्यूल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया। ये 6 मॉड्यूल्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दो बेटा। अरे भैया शिवम भैया, ओवर स्मार्ट मत बनो कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है कि कर्नल है, आपको पता ही नहीं अभी कुछ। ठीक है भैया, ये तुम्हारे यूनिवर्सिटी के जो फालतू के क्वेश्चन होते हैं ना, बकवासबाजी। फिर भी तुमने ये सवाल पूछा तो बता देते हैं। लाइनक्स अपने में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूटिलिटी रूटीन्स का इस्तेमाल होता है और साथ में कर्नल का इस्तेमाल होता है। ये होता है बेटा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो लाइनक्स का अपने नाम का कर्नल भी है, लाइनक्स का अपने नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, और इसके अंदर मल्टीपल हमारे पास क्या पड़े होते हैं, यूटिलिटी रूटीन्स पड़े होते हैं। आई बात समझ में? तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सामने वाला ओवर स्मार्ट बनता है। आप बोलोगे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हीरो बनेगा, नहीं ये तो कर्नल है। आप कहोगे जी कर्नल है, वो कहेगा नहीं ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आएंगे, आएंगे। आपने तो सिंपल बच्चों वाला सवाल पूछ लिया। मैं तो आपको बताऊंगा लाइनक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मल्टी प्रोग्रामिंग भी करता है, मल्टी प्रोसेसिंग भी करता है, सीरियल प्रोसेसिंग भी करता है, स्पूलिंग भी करता है। स्पूलिंग की फुल फॉर्म होती है साइमल्टेनियस पेरिफेरल आउटपुट इनलाइन। मल्टीटास्किंग भी करता है, मल्टी प्रोसेसिंग भी करता है, मल्टी थ्रेडिंग भी करता है। अब तुम्हारी दिमाग की नसें फट जाएंगी, तुमने थोड़ा बहुत भी अगर लाइनक्स पढ़ा हुआ है। तुम्हें नहीं पता होगा कि सीरियल प्रोसेसिंग में और स्पूलिंग में और मल्टी प्रोग्रामिंग में, मल्टी प्रोसेसिंग में, मल्टी टास्किंग में, मल्टी थ्रेडिंग में, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। ओके। तो जब हम आपको पढ़ाएंगे तो तोते आपके उड़ जाएंगे। इस बात की गारंटी है। बाजार में जो बच्चे 25-25 लाख रुपए खर्च रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के, वो तुम्हारे आगे खड़े नहीं हो पाएंगे अगर तुमने तमीज से 19 महीने का समय दे दिया तो। तुम बीच में गायब हो गए, वो तुम्हारी श्रद्धा है। वर्ल्ड में अमीर कितने लोग बनेंगे, 4%। बिजनेसमैन कितने कामयाब बनेंगे, 4%। शादीशुदा जिंदगी कितने बंदों की कामयाब होगी, 4%। बढ़िया वाला एथिकल हैकर कितने बनेंगे, 4%। बढ़िया वाला साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कितने बनेंगे, 4%। पता नहीं कुदरत ने क्या मार रखा है। स्टॉक मार्केट में कितने बंदे घाटा खाएंगे, 91%। कितने बंदे पैसा कमाएंगे, 9%। 9% बंदा उतना पैसा कमाएगा जितना 91% बंदा घाटा खाता है। व्हाइट हैट हैकर कौन होते हैं, नवनीत पाल जी, आप बनेंगे ना व्हाइट हैट हैकर। आपको एथिकल हैकर बनाएंगे तो व्हाइट हैट हैकर आप ही तो बनेंगे बेटा। ठीक है नवनीत जी। एक होता है काला काला काली नीयत वाला हैकर, गंदा आदमी, देश को नुकसान करेगा, तुम्हारे बैंक से पैसा निकाल लेगा। आज की डेट में जितने भी हमारे गुरु लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे गुरु लोग, जो आके कहते हैं आपके मोबाइल फोन से पैसा निकल गया, तो बंदे बड़े इंटरेस्ट लेते हैं। ये यूआरएल आ गया तो पैसा उड़ गया। अबे यार छोड़ो ये फालतू की बकवास बातें। ना तुम साले इतने अमीर हो, तुम्हारे अकाउंट से 10-15-20 हजार रुपये निकल भी जाएंगे, देश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें शायद फर्क पड़ जाएगा। हमें जाना है रिलायंस वाली कंपनी में, जहां पे उसकी औकात कितनी है, 19 लाख करोड़। उसका डेटा खराब नहीं होना चाहिए। वहां पे मोबाइल फोन हैक करने के पैसे नहीं दिए जाते। वहां पे व्हाट्सएप हैक करने के पैसे नहीं दिए जाते। वहां पे इंस्टाग्राम में फेसबुक का गर्लफ्रेंड का हैक करने का पैसा नहीं मिलता। वहां पे फायरवॉल को इंप्लीमेंट करना पड़ता है, 40 गेट पे काम करना पड़ता है, पालो ऑल्टो पे काम करना पड़ता है, चेक पॉइंट्स में काम करना पड़ता है। वहां पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम करना पड़ता है। कंपनी के हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। आई बात समझ में? ये चिंडी चोरी वाले जो हमारे पास यूट्यूब में आते हैं, मैं वहां गया था, मैं ये गया था, उसके बच्चे ने ये कर दिया, उसके बच्चे ने, अबे छोड़ो वो। उसमें यूट्यूब में व्यूज गेन करने के लिए बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी और तुम्हारा घर नौकरी से चलेगा, साफ सी बात है, पैसे से चलेगा। तुम चाहते हो 10 साल के बाद, 12 साल के बाद मेरा पैकेज 1 करोड़ का, 1.25 करोड़ का है क्या सर? आपके किसी बच्चे का है? राजा माथुर नाम का एक बच्चा है, उसके पिताजी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उसका 1.25 करोड़ का पैकेज है, आज उसको 12 साल हो गए, बीटेक कर रखी है उसने। और बड़े सारे एग्जाम्पल है, बड़े सारे बच्चों के एग्जाम्पल है, केवल मात्र एक वो नहीं है। मैं वैसे कहने की बात कर रहा हूँ, ये क्षमता है, ये ताकत है, अगर आप तमीज से पढ़ाई कर लेंगे। स्टार्टिंग में नहीं लगेगा कि आप बोलो जी मैंने 19 महीने कर ले, लाओ 1 करोड़ लाओ, 1.25 करोड़ लाओ ना। स्टार्टिंग के 2 साल तो आपको रगड़ना पड़ेगा। वो सारी जानकारी आपको देंगे, सारी जानकारी आपको देंगे, ताकि आपको जॉब मिले, क्योंकि आपको जॉब मिलेगी तो मेरे को 15 दिन की तनख्वाह मिलेगी, और मैं लालची हूँ। तुम्हारी 15 दिन की तनख्वाह खाने के लिए मैं लालची हूँ, मेरी सारी मेहनत वहीं पे कामयाब होगी। तेजपाल चौधरी जी, आप अभी तक यहीं बैठे हुए हैं? मैं थोड़ा आप चले गए होंगे। चौधरी साहब क्या हुआ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं बैठ के? आपने तो खूंखार तारा ताना मारा था मैं। क्यों चौधरी साहब? ये क्या फालतू काम कर रहे हो यार? आपको साइबर सिक्योरिटी की जर्नी, ये भाई हमारा कौन है, तेजपाल चौधरी साहब है क्या ये, जो ऐड मार रहे हैं? क्या चाहते हो, मैं बच्चों को आपका लिंक फॉरवर्ड कर दूं? चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अप्रिशिएट करा कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं।
ये कौन भाई है हमारा जो बीच में आके ऐड मार रहा है कि साइबर सिक्योरिटी का जनरल ज्वाइन कर लो? ये बता दे बेटा, नाम बता दे, मैं तेरा नाम अनाउंस कर देता हूँ। दिक्कत वाली क्या बात है यार? तेरे में दम होगा मैं तेरे को खुद अपने यहाँ पे बुला लूंगा। नाम बताओ। नाम बताओ बच्चे। आप इतनी ऐड मार ही जा रहे हो, पता है आपका मैसेज कोई नहीं देख पा रहा क्योंकि मैंने सेटिंग बंद कर रखी है। आपके जितने मैसेज सारे मेरे पास आ रहे हैं, बच्चे आपस में नहीं देख पा रहे। तो मेरे प्यारे बच्चे, तू स्टार्टिंग से लगा हुआ था जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी। तो अपना पेज या जर्नल फेमस करना चाहता है, नाम बता, मैं अपना साथ में फोन नंबर बता, मैं फोन नंबर अनाउंस कर देता हूँ अभी। बता। सूरज मौर्य जी, थोड़ी तो शर्म करो यार। बड़ा दुख होता है मेरे को ऐसे देख के ना, ऐसे बच्चे के जवाब आता है, मेरे को लगता है यार मैं इनकी 15 दिन की तनख्वाह खा भी पाऊंगा या मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। बताओ। हाँ जी भगवान साहब, जय भगवान जी। आज नया बैच स्टार्ट करा हमने। आपको मैंने बोला था कि जो फर्स्ट मई वाला बैच है वो हमारा 4 तारीख से स्टार्ट होगा। और जो आशीष सर वाला बैच है वो 3 तारीख से स्टार्ट होगा। इसका बैच मैं 9:05 नहीं रखूंगा, पर एक्चुअली में क्या है कि 9:05 मेरा बड़ा शुभ टाइम होता है। आपको पता है मैं न्यूमरोलॉजी में बिलीव करता हूँ, है ना। 9 और 5 का योगदान आता है तो 5 नंबर का टोटल बन जाता है। 5 दी बेस्ट नंबर होता है बेटा न्यूमरोलॉजी के अनुसार। तो मेरे जितने भी बैच होते हैं वो हमेशा 9:05 पे स्टार्ट होते हैं, ताकि ईश्वर से आशीर्वाद मिल सके। चलो अब हम यहाँ पे आगे छः छः मॉड्यूल्स के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दिया। प्री एथिकल हैकिंग डेमो क्लास, हेलो एवरीवन। अरे ये पढ़ने दे भाई, तेरे ही पढ़ रहा हूँ, चिंता मत कर। ये एक भाई हमारा बड़ा परेशान है, बेचारे को दिहाड़ी पे लगा रखे कंपनी वालों ने। बताओ। हम इतने फेमस हो गए कि लोग हमारे चैनल में भी आके ऐड करने लग गए। सारे बच्चे अपने लिए ताड़ियां मारे घर बैठ बैठ के। बताओ। हमारा नाम इतना फेमस हो गया कि लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ चले जाओ, यहाँ पे मैसेज दे दो, प्रचार हो जाएगा। चलो 6 मॉड्यूल्स हमने पढ़ लिए। आईटी फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी हम पढ़ेंगे, फिर हम नेटवर्क फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे बताओ? सीसीएनए के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। सर आप क्या सीसीएनपी पढ़ाओगे? नहीं पढ़ाऊंगा। क्या आप सीसीआई पढ़ाओगे? नहीं पढ़ाऊंगा। इसका अलग से कोर्स लॉन्च करूंगा नेटवर्क सिक्योरिटी के नाम से, अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या बोला, पाइथन नाम की भाषा हम सीखेंगे। फिर मैंने क्या बोला, लाइनेक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम सीखेंगे। फिर मैंने बोला काली माता वाला ऑपरेटिंग सिस्टम सीखेंगे, काली लाइनेक्स वाला सीखेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने कहा वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी, और हमारे पास एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इन तीनों को इकट्ठा करेंगे तो उसको हमने क्या नाम दिया? वी ए पी टी जबान अटक गई, VAPT का नाम दिया, वल्नरेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस। कंपनी वाले मोबाइल ऐप बनाते हैं, जोमेटो ने बनाया, स्विगी ने बनाया, ओला ने बनाया, रैपिडो ने बनाया, और जेप्टो ने बनाया, और बड़ी सारी ऐप्स हैं। अगर उनकी मोबाइल ऐप बर्बाद हो जाए तो क्या कंपनी बर्बाद हो जाएगी? हो जाएगी। तो भाई उसकी में क्या करनी पड़ेगी? सिक्योरिटी चेक करनी पड़ेगी, जिसको हमने क्या नाम दिया? मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी। फ्लिपकार्ट का धंधा वेबसाइट के थ्रू होता है। अमेजोन का धंधा वेबसाइट के थ्रू होता है। ICAI.website.org वेबसाइट है, ICSI.org वेबसाइट है। तो काफ़ी वेबसाइट से भी धंधा चलता है। वेबसाइट में भी पेमेंट गेटवे लगा दिया जाता है। तो वेबसाइट की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, जिसको हमने क्या नाम दिया? वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि नेटवर्क को हम चेक करेंगे, नेटवर्क में किसी प्रकार की कोई कमजोरी तो नहीं है ना। और इस पे जॉब ही जॉब है, जॉब ही जॉब है, जॉब ही जॉब है, जॉब ही जॉब है, जॉब ही जॉब है। आप ये 3 लेवल बढ़िया तरीके से कर लो, घर बैठे पैसे कमाओगे। अगर आप 8वीं फेल हो तब भी आपको काम मिल जाएगा बड़े आराम से। आपको कंपनी नौकरी नहीं देगी, पर आप घर बैठे बैठे मोटा पैसा कमा लोगे। सर ये कैसे पॉसिबल है? 8वीं फेल वाला बच्चा भी कमा सकता है पैसे, बिल्कुल कमा सकता है। अभी क्या हुआ, फेसबुक ने बोला भाई ये मेरी फेसबुक की वेबसाइट है। अब फेसबुक को डर है, पता नहीं मेरे में कितनी कमी है, मैंने इतने सारे काम कर रखे हैं, पता नहीं कितनी कमी है। अब उसने पूरे वर्ल्ड को बोल दिया, आओ मेरी वेबसाइट को हैक करके दिखाओ और मेरे वेबसाइट में कमियां बताओ। कमी को हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी। आवाज मारेंगे, वल्नरेबिलिटी। 5 बार बोलेंगे, वल्नरेबिलिटी, 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 वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब वीकनेस। फेसबुक बोलेगा आओ मेरी वेबसाइट पे अटैक मारो और मेरी कमियां निकाल के दिखाओ, और कमी निकाल के दिखाओगे मैं तुम्हें 1,000 रुपये दूंगा। 1,000 रुपये मजाक कर रहा हूँ, 1,000 रुपये नहीं देता, बड़े सारे पैसे देता है। 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। कई लोगों ने इसकी यहाँ पे कमियां निकाली, अपनी बहन की शादी करवा दी। इतना पैसा मिला उनको, बैंगलोर के बच्चे को पैसा मिला था, उसने अपनी बहन की शादी करवा दी। उसने कहा पिताजी क्या रोते रहते हो, मैं अपनी बहन की शादी करवा दूंगा और मैं फेसबुक की कमी निकाल दूंगा। तो यानी कि अगर आपको
वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी, और आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में जानकारी मिल जाए तो एक तो नौकरी ही नौकरी, नौकरी ही नौकरी। पर क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी का एक क्राइटेरिया होता है कि बच्चा ग्रेजुएट होना चाहिए कम से कम। पर मान लो काफी सारे बच्चे यहाँ पे हैं जो 8वीं फेल होंगे, 9वीं फेल होंगे, जिन्होंने 12वीं के बाद स्कूल नहीं जाना, कसम खा रखी हम स्कूल नहीं करेंगे, तो वो बच्चा वर्क फ्रॉम होम से घर से बैठे बैठे भी ऐसे काम कर सकता है, जिसको हम कहते हैं बग बाउंटी। क्या कहते हैं हम उसको? आवाज मारना घर बैठ के, बग, BUG, बग। फिर मैंने यहाँ पे क्या बोला? बाउंटी। बग का मतलब क्या होता है बेटा? बग का मतलब होता है मेरे पास एरर या मिस्टेक। बग का मतलब हमारे पास क्या होता है? एरर या मिस्टेक। और बाउंटी का मतलब बेटा हमारे पास क्या होता है? बाउंटी का मतलब होता है रिवॉर्ड। कह रहा भैया एरर ढूंढ के दिखाओ, मिस्टेक ढूंढ के दिखाओ, कंपनी की वेबसाइट में से मिस्टेक ढूंढ के दिखाओ, बदले में क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा, इनाम, रिवॉर्ड मिलेगा। इसको हम कहते हैं बग बाउंटी। तो बग बाउंटी का धंधा ऐसा धंधा है कि तुम्हें ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है, तुम घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हो। ठीक है बच्चे? तो यानी 6 मॉड्यूल वो हो गए, 3 मॉड्यूल ये हो गए, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी, और साथ में हमारे पास क्या था? एडवांसमेंट टेस्टिंग। तो 3 मॉड्यूल ये हो गए, 6 पहले बता दिए, कितने बन गए? 9 हो गए। इसके बाद सर हम किसके बारे में जानकारी देंगे? सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के बारे में जानकारी देंगे, साइबर फॉरेंसिक के बारे में जानकारी देंगे। फॉरेंसिक, 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 सर ये फॉरेंसिक तो वो है कि जब किसी का मर्डर होता है, पोस्टमार्टम होता है, हाँ वही वाला है। पर ये साइबर फॉरेंसिक है। फॉरेंसिक का नाम आपने सुना होगा, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। मेरा बचपन का दोस्त है कुलभूषण प्रसाद, डॉक्टर कुलभूषण प्रसाद। आजकल तो वो एम्स में डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है। पहले उसने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करा था। वो डेड बॉडी आती चीर फाड़ करता था, सिम्टम्स निकालते थे कि बंदे की मौत कैसे हुई, एक्सीडेंट से हुई है, गला घोट के हुई है, जहर खिला के हुई है। चीथड़े उड़ा देते थे। उड़ाने के बाद फिर सीने बैठ जाते थे। मतलब वो नहीं बैठते थे, एक्सपर्ट बैठते थे जो सीना, जो सीने में काबिल तारीफ थे। अब साइबर फोरेंसिक का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि तुम अपनी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की धज्जियां उड़ा दोगे। हम हार्ड डिस्क लेकर आएंगे, मान लो छापा मारेंगे, छापा मारा, किसी ने चोरी करी टैक्स की, वहां से उठा ले। जैसे बायजूस वाला है, बायजूस कह रहा है मैं तो परेशान हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, 40,000 करोड़ की कंपनी मेरा जीरो हो गया। तो वहां पे साइबर फोरेंसिक वाला डिपार्टमेंट जाएगा, उसके सर्वर का डेटा एक्सेस करेगा, बाद में कमियां निकालेगा। आप सारे बच्चे ये सोचते हैं कि भैया अगर एक बार हमने फाइल को डिलीट कर दिया तो हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, फॉरेंसिक वाले रिकवर कर लेते हैं बेटा। हाँ, आपकी सारी हरकतें रिकवर कर लेते हैं, कौन सी वेबसाइट कितने बजे रात को आपने खोली थी, क्या क्या देखा था, वो फॉरेंसिक वाले अगर आपके हाथ लग गए तो वो सारी जानकारी आपकी निकाल लेंगे। ठीक है? तो फिलहाल फॉरेंसिक वाले ये काम करने के लिए नहीं बैठे, वो मोटे मोटे फ्रॉड पकड़ने के लिए बैठे हैं। तो अगर आपका मन दिल्ली पुलिस में जाने का है, अगर आपका मन यूपी पुलिस में जाने का है, राजस्थान पुलिस में जाने का है, काफी सारे बच्चों का अरमान है। इस बैच में काफी सारे बच्चे वो बैठे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, पर क्योंकि सरकारी नौकरी का एग्जाम क्लियर नहीं होता, मात्र 5% ही रिजल्ट आता है, 2 करोड़ बच्चा बैठता है, 15,450 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो हर बच्चा अपना प्लान भी बनाना चाहता है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा। तो वो 19 महीने का कोर्स करेगा। ठीक है भैया? तो साइबर फॉरेंसिक के अंदर अगर आपने महारत हासिल कर ली तो आप दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, सबके फेवरेट हो जाएंगे। सबकी गाड़ियां आपके घर में लेने आएगी लाल बत्ती के साथ। मोहल्ले वाले समझेंगे इसने फिर चोरी करी, फिर इसको पकड़ने के लिए आ गए। उनको नहीं पता भैया तुम तो उनकी फौज का पार्ट बन गए हो। तो काफी बच्चों के अरमान ऐसे हैं कि आर्मी के लिए काम करूंगा, साइबर सेल के लिए काम करूंगा, तो आपका फॉरेंसिक्स नाम का मॉड्यूल स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है बेटा? सर सी इसका मतलब क्या होता है? सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग। हमारे पास एक बड़ी सी कंपनी है, इसका नाम है ईसी काउंसिल, ईसी काउंसिल। उसने एक पेपर बना दिया है सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग। इसकी मार्केटिंग बड़ी तगड़ी हो रखी है, बच्चों के बीच में हुआ हो रखा है कि सर मैं तो सी का सर्टिफिकेट लेकर आऊंगा। 35 से लेकर बड़ा 40,000 रुपये खर्च होते हैं, ऑनलाइन का पेपर आता है, लास्ट क्वेश्चन में आप क्लिक करते हैं, वहीं फैसला हो जाता है कि पास है कि बच्चा फेल है। और सर्टिफिकेशन की जो उम्र होती है वो 3 साल तक होती है। 19 महीने तुम्हें ये कोर्स करने में लग जाएंगे, 1 साल नौकरी ढूंढने में लग जाएंगे, मजाक कर रहा हूँ। मेरे को तुम्हारी 15 दिन की तनख्वाह चाहिए, मैं तुम्हें नौकरी जल्दी दिलवा दूंगा। तो यानी कहने का मतलब है कि भैया इस सर्टिफिकेट को आप करिए, बड़ा महंगा है, 35 से लेकर 40,000 रुपये का खर्चा है। माँ बाप के पैसे मत बर्बाद करो, जब कंपनी में नौकरी मिल जाए, जब कंपनी वाले अंदर आवाजें मारें कि भैया हमें सीईए चाहिए, उसको हम 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तनख्वाह बढ़ा देंगे, तब जाके बाजार में जाना, बनियागिरी वाला काम खेलना कि कंपनी वाले 40, आपको 3 लाख रुपए तनख्वाह बढ़ा देंगे, आपको यहाँ पे खर्चा 35,000 का करना है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 85%, 87% आपका बेनिफिट हो रहा है। तब जाके आप इसी काउंसिल का एग्जाम दे देना। ठीक है ब्रो? तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमारे पास इस मॉड्यूल के बारे में जानकारी होगी। इसके बाद हम आपको एंड पॉइंट सिक्योरिटी के बारे में भी जानकारी देंगे, और आपको आईओटी के बारे में भी जानकारी देंगे, और साथ में AWS के बारे में भी जानकारी देंगे।
और AWS का मतलब क्या है, इसका संपर्क क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ है, जहां पर हम आपको एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी देंगे और साथ ही सिक्योरिटी के बारे में भी जानकारी देंगे। सर ये IoT क्या होता है? IoT तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेटा। आजकल हमारे पास गाड़ियां आ गई ड्राइवरलेस, है ना। इलॉन मस्क ने लॉन्च करी है तस्ला। टेस्ला, टेस्ला, वो खान सर कहते हैं ना, आपके बिहार वाले खान सर, कितना प्यारा बोलते हैं तस्ला, तस्ला कंपनी। तो वहीं से मैंने कॉपी कर लिया। तो तस्ला कंपनी कहती है कि भैया मैं गाड़ी चलाऊंगा, ड्राइवरलेस चलाऊंगा। वो बात अलग है, बॉम्बे में आके पिट गई। सबकी ड्राइवरों की बीवियों ने ऐसे ऐसे शराब मारे कि इलॉन मस्क पिट गया हमारा हिंदुस्तान में आके। तो आजकल हमारा फ्रिज भी इंटरनेट से चलेगा। मेरे घर में हर दिन 3 किलो दूध आता है। अब जैसे ही पता लगा मेरे फ्रिज में मात्र 1 किलो दूध रह गया है, मेरी दूध वाली आंटी को मैसेज भेज देगा कि विकास सर के घर में 1 किलो दूध पड़ा हुआ है, 2 किलो दूध और पहुंचा दो। मेरे को पता भी नहीं है, घंटी बज जाएगी, कहेगा मालिक आपके फ्रिज में दूध नहीं पड़ा हुआ है, 1 किलो पड़ा हुआ है। मैं कहा भाई तू तो अंतर्यामी है, तू तो बाबा है, तेरे को कैसे पता चला? कहता नहीं सर आपको नहीं पता, हमें हमने IoT का इस्तेमाल कर रखा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल कर रखा है, इसको IoT कहते हैं। तो डेफिनेटली जहां पर इंटरनेट लगेगा वहां पे सुरक्षा को लेकर चैलेंज आएगा और वहां पे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है बेटा। आजकल हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है? वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम, कि भैया घर से बैठ के काम करो। मोदी जी भी अभी यही कह रहे थे कि भैया आने वाला टाइम बड़ा बुरा है, रिसेशन आने वाला है, आप गाड़ियों का इस्तेमाल मत करिए, पेट्रोल का इस्तेमाल मत करिए, आप घर से ही काम करिए। घर से काम करेंगे तो आपको कंपनी में जाने के लिए पेट्रोल नहीं खर्चना पड़ेगा, यातायात का कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, पेट्रोल की खपत बचेगी हमारे पास। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, आपको लैपटॉप दे देंगे और लैपटॉप दे के बोलेंगे सर आप घर पे ही बैठ के काम कर लेना, हमारी कंपनी में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आपको बैठाने के लिए सीट का अरेंजमेंट करना पड़ता है, AC का बिल देना पड़ता है, गाड़ी आपके घर भेजनी पड़ती है, तो बड़ा खर्चा होता है। तो आप एक काम करो कि आप घर बैठ के काम करो। अब आप एक नंबर के निकम्मे, आप चोरी चकारी करने में विश्वास कर रहे हैं। कंपनी ने आपको बोला कि हम आपको 2 लाख रुपए की तनख्वाह देंगे, आपको 9 घंटे काम करना पड़ेगा। आपने कहा मजा आ गया, घर में मेरे को कैसे पकड़ लेंगे, मैं तो 2 घंटे काम करूंगा, 7 घंटे वीडियो गेम खेलूंगा, PUBG खेलूंगा, है ना, या मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखूंगा, या मैं अपनी गर्लफ्रेंड से चैट करूंगा। तो इन लोगों ने क्या कर रखा होता है, लैपटॉप के अंदर ऐसी सेटिंग कर रखी होती है, ऐसी प्रोग्रामिंग कर रखी होती है कि आप जो भी हरकतें करेंगे उसका हिसाब किताब कंपनी के पास पहुंच जाएगा। आपने लैपटॉप कब ऑन करा, कब ऑफ करा, इन टाइम क्या, आउट टाइम क्या, कौन कौन सी वेबसाइट आपने एक्सेस करी, किस वेबसाइट के किस पेज पे आपने कितने घंटे का समय व्यतीत करा, वो सारा हिसाब किताब, उसको लॉग कहते हैं, लॉग, LOG, लॉग। लॉग मतलब हिसाब किताब। कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी बीवी तुम्हारा लॉग मेंटेन करेगी, यानी हिसाब किताब मेंटेन करेगी, और काफी की तो बीवी कर भी रही होगी, और बदले में पति देव को पिटाई भी हो रही होगी। काफी सारे मेरे भाई बैठे हैं जिनकी उम्र 40 साल 41 साल है, उनको पता है लॉग का मतलब क्या होता है। असली लॉग तो बीवी मेंटेन करती है भैया, क्या हरकतें करी, क्या करा, क्या नहीं करा, ऐसी ही आपका लैपटॉप की सारी जानकारी मेंटेन करेगा आपका लॉग। और वो सारा का सारा काम किसके द्वारा होगा? एक स्पेशल टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसको हमने क्या नाम दिया है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी का नाम दिया, क्योंकि ये मेरा आखिरी का डिवाइस है। एंड 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 एंड। और इसका हम क्या करेंगे, हिसाब किताब मेंटेन करेंगे। तो ये सारे मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी आपके 19 महीने के कोर्स के अंदर। क्लियर है बात सभी को? तो फाइनली हमने यहाँ पे क्या बोला, हम IT फंडामेंटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, हम आपको नेटवर्क फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी देंगे, हम आपको CCNA के बारे में जानकारी देंगे, हम आपको पाइथन नाम की भाषा के बारे में जानकारी देंगे, हम साथ ही साथ देखने वाली बात है आपको लाइनेक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे, काली के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, हम आपका यहाँ पे वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी हो गया, एडवांस पेन टेस्टिंग हो गया, इसके बारे में जानकारी देंगे। फिर आपका साइबर फॉरेंसिक का टॉपिक आ गया, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का टॉपिक आ गया, AWS का टॉपिक आ गया, IoT का टॉपिक आ गया, एंड पॉइंट सिक्योरिटी का टॉपिक आ गया। 12 13 14 मॉड्यूल्स आपको यहाँ पे जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है बच्चों। 19 महीने के अंदर सर क्या सर्टिफिकेट मिलेगा? बिल्कुल सर्टिफिकेट मिलेंगे, कम से कम आपको 15 सर्टिफिकेट मिलेंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। 12 13 मॉड्यूल्स हैं, तो हर मॉड्यूल का आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, फिर आपको एक इकट्ठा सर्टिफिकेट मिलेगा जो प्रमाण देगा कि इस बच्चे ने 19 महीने अपनी ऐसी की तैसी कराई। ठीक है बेटा। फिर हम आपको बीच में अमेंडमेंट्स के बारे में जानकारी देंगे। AI का ज़माना है, मशीन लर्निंग का ज़माना है, डीप लर्निंग का ज़माना है, जेनरेटिव AI का ज़माना है, प्रेडिक्टिव AI का ज़माना है, एजेंटिक AI का ज़माना है। तो भाई साहब अमेंडमेंट के बिना तो काम ही नहीं बनेगा। तो AI तो हमारी सांसों में आ चुका है। क्या साइबर सिक्योरिटी में AI आएगा? बिल्कुल आएगा। आज की डेट में वर्ड में काम करना है, एक्सेल में काम करना है, पावर पॉइंट में काम करना है, या आपको मल्टीमीडिया में काम करना है, डिजिटल मार्केटिंग में काम करना है, सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। तो क्या साइबर सिक्योरिटी में AI नहीं आएगा? साइबर सिक्योरिटी में भी AI आएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि हमारे जो भी लेक्चर होंगे उसमें AI का प्रयोग आपको बताया जाएगा।
ठीक है जी। तो यानी कहने का मतलब है 19 महीने का कोर्स है, 12 मॉड्यूल्स की आपको पढ़ाई दी जाएगी, 15 सर्टिफिकेट्स आपको दिए जाएंगे, हैकिंग के सॉफ्टवेयर मिलेंगे, हैकिंग के टूल्स मिलेंगे, जॉब में सपोर्ट मिलेगी, इंटर्नशिप में सपोर्ट मिलेगी। सपोर्ट नहीं मिलेगी, हम जान लगा देंगे। और आपको पता है हम जान क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम लालची इंसान है। हमारा लालच क्या है कि आपकी 15 दिन की तनख्वाह हमें चाहिए, हर महीने की नहीं चाहिए बेटा, केवल पहले महीने की तनख्वाह चाहिए। मान लो आपका पैकेज बन गया 4 लाख रुपए का, या 4,80,000 रुपये का पैकेज बन गया, तो आपकी महीने की तनख्वाह कितनी होगी? 40,000 रुपये। 40 × 12, 4,80,000 रुपये। तो 40,000 का आधा कितना हो गया? 20,000 रुपये। तो हम आपके 20,000 रुपये खा लेंगे, क्योंकि वही हमारी मेहनत का क्या होगा? मजदूरी होगी हमारी, है ना? तो ये सारा सिस्टम है हमारे पास आपका। अब जोरदार बात, जिससे बहुत बच्चों को आपत्ति हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। देखो बेटा, ये क्लास किस में चल रही है? जूम में चल रही है। जूम कहता है कि अगर आप 40 मिनट तक लेक्चर लोगे, मैं आपको फ्री में सेवाएं दूंगा और 100 बच्चों को दूंगा। मेरे पास बच्चे यहाँ बड़े सारे हैं, कितने हैं सर मैं नहीं बताऊंगा, नजर लग जाएगी। तो जूम का हमें क्या करना पड़ता है? लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। लाइसेंस बड़ा महंगा आता है, आप जूम की वेबसाइट में जाना, पता कर लेना। जूम वाला कहता है कि भैया हम आपको 40 मिनट का लेक्चर फ्री में देंगे। हमारा लेक्चर भी कितना हो गया? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हम पढ़ाई जा रहे हैं। क्या हमारा कनेक्शन ब्रेक हुआ? क्या मैंने बोला दोबारा से ज्वाइन करो? हमने ऐसा कुछ नहीं करा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता? जूम को लाइसेंस भी देना पड़ता था। आज से पहले मैंने कुछ बैचेस पे पैसे नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? बच्चे कम थे। तो हमने कहा क्या चिंडी चोरी करना, क्या 5, 6, 7, 8 हज़ार रुपये मांगना। अब दिन पे दिन हमारा बच्चों ने ही क्या करा, हमें हौसला अफजाई करी, और अपने यार दोस्त को बताया, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को बताया, अपने मित्र को बताया, और अल्टीमेटली बच्चे हमारे पास ज्यादा हो गए। तो अब हमने एक प्रिंसिपल लॉन्च कर दिया है, उसमें काफी सारे बच्चे प्रीवियस बैच के बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी जानते हैं इस बात को। तो अब हम आपसे क्या लेंगे? डेटा ट्रांसमिशन कॉस्ट लेंगे, डाटा ट्रांसमिशन कॉस्ट लेंगे। और वो डेटा ट्रांसमिशन कॉस्ट कितनी रहेगी? वो रहेगी आपकी 100 रुपीज पर मंथ। 100 रुपये महीना आपको डेटा ट्रांसमिशन कॉस्ट पे करना पड़ेगा अगर आपको ये कोर्स करना है तो। सर आपने कहा था फ्री है, बेटा फ्री तो है। आप कॉपी परचेज करेंगे, पेन परचेज करेंगे, कल को पेन ड्राइव परचेज करेंगे, कल को लैपटॉप परचेज करेंगे, वो खर्चा आपका होगा। इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको बस पकड़नी पड़ेगी, किराया देना पड़ेगा, मेट्रो देना पड़ेगा, वो खर्चा आपका होगा। उसी तरीके से जूम के लाइसेंस का भी खर्चा आपका है, मेरा नहीं है। अगर मैं ये खर्चा अफोर्ड करूंगा तो मेरे को मुश्किल से ज्यादा नहीं तो मेरे को 3, 4 लाख रुपए महीना खर्चना पड़ जाएगा। मेरी इतनी औकात नहीं है। शक्ल देख रहे हो मेरी? गरीबों वाली शक्ल है, देख रहे हो गरीबों वाली शक्ल? कहीं से लगता है अमीर हूं मैं? गरीबों वाली शक्ल है। मेरी औकात नहीं है कि मैं आपका 3, 4 लाख रुपए अफोर्ड कर सकूं। तो ये 100 रुपया महीना आपको अफोर्ड करना पड़ेगा अगर आप ये कोर्स चाहते हैं। सर हम दिल्ली में आके पढ़ना चाहते हैं, हमने सुना आपका दिल्ली में सेंटर है, हाँ फेस टू फेस बैच है। दिल्ली में अगर आपको पढ़ना है तो आपको इसी कोर्स की 1.5 लाख रुपए फीस देनी पड़ेगी। दिल्ली में मेरा दबदबा चलता है, मेरा नाम चलता है। दिल्ली में बच्चे मेरे को पहचानते हैं। सेम टू सेम कोर्स, 19 महीने का कोर्स, 1.5 लाख रुपए की आपकी फीस होगी। हाँ आपको किस्तों में पैसे देना है, किस्तों में आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले स्टार्टिंग में कुछ मोटा अमाउंट देना पड़ेगा, फिर मैं 5,000 रुपये महीना आपकी किस्त बना दूंगा। हाँ अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन का कोई खर्चा नहीं है, केवल मात्र आपका 100 रुपये महीने का खर्चा है। 100 रुपये महीने का मतलब क्या है? कि हम महीने में कितने लेक्चर लेंगे? 12 लेक्चर लेंगे। आपने कितना दिया? 100 रुपया, यानी 8 रुपये घंटा, 8 रुपये पर आवर का खर्चा आपका आएगा। और ये हर बार 12 घंटे थोड़ी होगा, जैसे 8 1.5 घंटा हो गया ऐसे 1.5 घंटा दोबारा भी हो सकता है। तो मोटा मोटा मैं कह सकता हूँ कि 5 रुपये घंटे का खर्चा आपको खर्चना पड़ेगा। अब ये 5 रुपये का घंटा का खर्चा कितना महंगा आपको लगता है? आप कितने कर्जे के नीचे दब जाएंगे, मेरे को उसका अनुमान नहीं है। ठीक है बेटा? तो ये मैं पहली स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि आपको ये खर्चा अफोर्ड करना पड़ेगा। अभी जो हमारा बैच बना हुआ है इसमें हम छटाई करेंगे, जिन जिन बच्चों के 100 100 रुपये आते रहेंगे हम उनका बैच फाइनल वाले बैच में डालते रहेंगे। और जिनके नहीं आएंगे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बकवासबाजी सुनी, आपका मैं आभारी हूँ। और जो बच्चे वाकई में इस कोर्स को सीरियसली करना चाहते हैं तो 100 रुपये महीने का खर्चा आपको बेयर करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? अब 100 रुपये खर्चा बिल्कुल सर अभी करना पड़ेगा आपको। अभी जैसे मेरा एक बैच चल रहा था उसमें 3 महीने हमने पैसे नहीं लिए, वो आशीष सर वाला बैच है। 3 महीने हमने पैसे नहीं लिए उनसे, 1 रुपया नहीं मांगा, क्योंकि बच्चे नॉर्मल थे। फिर बच्चे की मात्रा बढ़ गई, फिर वो हमारे जो एक हमारे मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, आशीष सर वाला बैच हम कहते हैं उनको। तो अभी उनसे हमने बच्चों से पैसे मांगे। अब बच्चों ने पे करें, साफ सी बात है। तो अगर हमारे अंदर लालच होता हम स्टार्टिंग से मांग लेते। पर ठीक है, अब हमें लग रहा है कि यार अब हम खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे बच्चों का। तो ये आपको कष्ट भोगना पड़ेगा जैसे भी आप।
तो मैं क्या करूंगा, आपको जो भी आपका यूपी आईडी है वो ग्रुप में डाल दूंगा। अब क्या होगा कि बच्चे बड़े सारे हैं, सारे पेमेंट मारने ठोक देंगे। अब उसमें क्या होगा कि मेरे को पता है मेरे कुछ बैंक अकाउंट जो हैं वो फ्रीज हो जाते हैं 24 घंटे के लिए। तो कई बार आपको ये मैसेज सुनने को आएगा कि भैया पेमेंट की लिमिट क्रॉस हो चुकी है कपूर साहब की, अब 24 घंटे बाद एक्टिवेट होगी। तो फिर आप 24 घंटे बाद ट्राई करना, मैं आपको 3 4 पेमेंट गेटवे दे दूंगा, उसमें से आप पेमेंट करते रहना। और जब आप पेमेंट कर देंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना है। दूसरा, दूसरा ध्यान सुन लो जरा मेरी बात, इसमें मैं लापरवाही नहीं चाहूंगा। आपको अपना नेम बताना पड़ेगा, आपको अपना एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा, आपको अपनी एज मेंशन करनी पड़ेगी, आपको अपना क्वालिफिकेशन मेंशन करना पड़ेगा। नेम, एड्रेस, एज, क्वालिफिकेशन, फोन नंबर। ठीक है जी। एक और चीज थी, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, और साथ में डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ। सर एज और डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं है? नहीं बेटा, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मेरे को एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी करनी आती है। जब आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो मैं बड़ी सारी कमियां पढ़ लेता हूँ आपके अंदर। और क्योंकि मेरे को आगे आपसे क्या कहते हैं, आपकी 15 दिन की तनख्वाह चाहिए, तो फिर मैं आपसे क्या करूंगा, आपसे कुछ जादू टोना करवाऊंगा ताकि आपकी नौकरी पक्की लग जाए। तो डेट ऑफ बर्थ में आपकी सारी कमियां निकालूंगा, आपके प्लैनेट्स को एक्टिवेट करूंगा मैं। ठीक है, तो ये 6 चीजें आपको, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, एज हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, फोन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ, आपको ये भरना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, भरने के बाद एड्रेस ऐसे मत लिखना जैसे बड़े होते हैं। एड्रेस पटना, बिहार। लो ढूंढ लो। मेरे को तुम्हारे घर का पूरा एड्रेस चाहिए, हाउस नंबर क्या है, सेक्टर क्या है, पॉकेट क्या है, ताकि तुम कल को गलत हरकत करोगे, कोई ब्लैक हैट हैकर करोगे, तुम्हारे घर पे पुलिस वालों को भेजूंगा मैं। अब पुलिस वालों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए भैया, दिल्ली से पुलिस आएगी तुम्हें पकड़ने के लिए तो उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सटीक तुम्हारे घर के बिल्कुल वहां पे। अब काफी सारे बच्चे कहते हैं मैं गांव में रहता हूँ, मेरे को नहीं पता गांव में कैसे हाउस नंबरिंग होती है बेटा। बस कुछ ऐसा कर दो, आम के पेड़ पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे मैं पाया जाऊंगा लैपटॉप के साथ, तो आपका घर का पूरा हिसाब किताब हो जाना चाहिए। तो नेम, एड्रेस, एज, क्वालिफिकेशन, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये 6 चीज आप स्पेसिफाई करेंगे। और फिर फाइनली आप एंड में क्या स्पेसिफाई करेंगे, आप स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पर ये वाली हेडिंग, 1 जून बैच। बस। देखो ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, मेरे पास एक आशीष सर का बैच है, 1 मई वाला बैच है, एक मेरा 3 महीने वाला बैच है, एक मेरा स्टॉक मार्केट वाला बैच है, एक मेरा क्रिप्टो करेंसी वाला बैच है। ऐसे करते करते 17 से लेकर 18 बैचेस मेरे चल रहे हैं अभी। अब जाहिर सी बात है भैया, अगर आप वहां पे 1 जून की पहचान नहीं रखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप लिखिए 1 जून 2026 वाला बैच। क्लियर है ब्रो? तो बस मैं कंफर्मेशन चाहता हूँ। दिल्ली में कौन सी जगह है बेटा, दिल्ली में हमारे पास बड़े सारे सेंटर हैं। हमारे पास रोहिणी में सेंटर है, वहाँ पर लक्ष्मी नगर में सेंटर है, हमारे पास तिलक नगर में सेंटर है, हमारे पास विकासपुरी में सेंटर है, हमारे पास पश्चिम विहार में सेंटर है। अभी मुंबई में खोलने जाएंगे। अभी हम छत्तीसगढ़ में, हमारी बात चल रही है, वहाँ पे हमारे रोहित सर हैं, उनके साथ खुलने वाला है। तो लगातार हम इसको खोलेंगे। सर हमारी कंपनी का नाम क्या है जिसे हम पढ़ाई कर रहे हैं? इसका नाम है लक्ष्य, LAAKSH। लक्ष्य लर्निंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, कंपनी एक्ट 1956, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है भैया। सर क्या सर्टिफिकेट काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा, ISO सर्टिफाइड कंपनी है बेटा हमारे पास। और दूसरी बात, इंटरव्यू पे ना जबान चलती है, सर्टिफिकेट नहीं चलता। सर्टिफिकेट केवल आपको इंटरव्यू की लाइन पे बिठा देता है कि आओ बैठो तुम्हारा स्वागत है। अब जब तुम्हारे सामने HR मैनेजर होगा, IT मैनेजर होगा, वो तुम्हारी धज्जियां उड़ाएगा तो तुम्हें कसम खा के आनी कि मैं उसकी धज्जियां उड़ा कर आऊंगा, क्योंकि मैं विकास कपूर सर का स्टूडेंट हूँ। चाहे नौकरी मिले ना मिले, उसके हर क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा। इंटरव्यू से पहले मैं 50 से लेकर 60 इंटरव्यू आपके खुद ले लूंगा मैं बच्चा ऐसा भेजूंगा कि वो फेल ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, उनको खुंदक आ जाए तुम्हारी शक्ल देखकर, कई बार क्या होता है ना, शक्ल ही पसंद नहीं आती। कई कई बार क्या होता है, पिछले जन्मों का कुछ दुष्कर्म होता है। पता चले वो HR मैनेजर पिछले जन्म में आपकी गर्लफ्रेंड थी, आपने उसको धोखा दे रखा था। अब उसके अंदर आत्मा जाग जाएगी और वो तुम्हें किसी भी एंगल से इंटरव्यू में सिलेक्ट होने नहीं देगी, कहेगी तुमने तो पिछले जन्म में धोखा दिया था मेरे को। तो ऐसे भी कई बार होता है, पिछले जन्म के कुछ कुकर्म होते हैं। तो ये सारा हिसाब किताब है हमारे पास। क्लियर है ब्रो? आपको जो भी पेमेंट करनी है वो आपको आज कल में ही करनी होगी, क्योंकि आज कल में हम दूसरा बैच बना देंगे और फिर वहीं पे हमारे क्लास के लिंक आएंगे। और जो बच्चे नहीं दे पाएंगे, थैंक यू सो मच, आपका साथ यहाँ तक बहुत बढ़िया है।
हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपके अंदर क्षमता आए 100 रुपये का खर्चा करने की, तो आप फिर दोबारा आ जाएंगे। हाँ, कल को अगर खर्चा बढ़ जाए, मान लो अमेजोन का रेट बढ़ जाए या नेटफ्लिक्स का रेट बढ़ जाए, तो वो हो सकता है 100 की जगह 200 हो जाए, 190 हो जाए, 150 हो जाए, 160 हो जाए। वो तब की बात मानी जाएगी। अब आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं। स्क्रीनशॉट कैसे भेजेंगे? व्हाट्सएप पे भेजेंगे? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, कैसे भेजेंगे? व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, 8750519151। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट्सएप नंबर 8750519151। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर मान लो कोई कॉल करके कोई डिस्टरबेंस आती है, पूछना आपने, तो यहाँ पे फिर आप कॉल कर सकते हैं, 8851927016। ये कॉल करने के लिए, कॉल करने की थोड़ी तमीज होती है, कई बार बच्चे 3:30 बजे फोन मार देते हैं। देख रहे हो मेरी आंखों के नीचे, देख रहे हो ये डार्क सर्कल, देख रहे हो काले काले? ये किसके होते हैं पता है? जो शेयर बाजार में डील करते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी में खेलते हैं, रात को बिटकॉइन बिटकॉइन करते रहते हैं, जिनको नींद कम आती है। तो ये इसलिए ये कालक की निशानी उसी चीज की है। तो 3 बजे, 3:30 बजे फोन मत करना यार। मेरे को तो चलो नींद नहीं आती, पर मेरे बगल में जो बच्चे सोए होते हैं मेरे अपने, उन बेचारों की नींद खराब हो जाती है। तो ये कॉल करने वाला नंबर है, नोट कर लो स्क्रीनशॉट का। और ये हमारे पास आपका व्हाट्सएप का नंबर है, 8750519151। इसी में आपने अपना क्या करना है, नाम हो गया, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एज हो गया, और साथ में क्वालिफिकेशन हो गया। ये 6 जानकारी अगर आप देते हो, तो मैं बच्चे को बड़ा रूबरू जान जाता हूँ, उसके अंदर सारे प्लस पॉइंट्स कमियां जान देता हूँ। और डेफिनेटली आप मेरे लिए एक एक बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक एक बच्चा मेरा कम से कम 10,000 रुपये का सामान है। बुरे से बुरे हालात में अगर आपकी 20,000 की भी तनख्वाह लगती है, तो मेरे को तो 10,000 मिलेंगे। अब 10,000 मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो मैं मेहनत करूंगा आपके साथ। अब आपने मेहनत करनी है नहीं करनी, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं, जो भी सवाल आपका है। बता देंगे 3 महीने वाले कोर्स में बेटा, 3 महीने के बारे में जानकारी देंगे ना आपको, वहां पे इंक्वायरी कैसे आप कैसे करेंगे। आप एक कंपनी में काम करें, एलिजिबल है सर, कोई बात नहीं। आपको कितनी तनख्वाह मिल रही है? शुभ जी, शुभम जी, शुभम नाम जो भी आपका, आपको तो तनख्वाह चाहिए। अगर आपको मान लो 50,000 चाहिए, तो मैं आपको लाख रुपए दिलवाने में मदद करूंगा। हमारा जो प्लेसमेंट सेल है, आज से में नोएडा में हमारा प्लेसमेंट सेल खुल गया है। हमने नोएडा में बड़े अच्छे अच्छे एमबीएस कैटेगरी के लोग पकड़े, उनको डाला है। उनको सिंपल एक ही काम है, बच्चों को नौकरी लगा के दो, खत्म काम, दूसरा कोई काम नहीं है। तो अगर आपकी नौकरी लग रही है 50,000 रुपये की, तो मैं आपको 70 की, 60 की, 80 की, 1 लाख की, 1.5 लाख की, आपको तो लेवल बढ़ाना है ना बेटा। मेरे को पता है 10 साल के अंदर अगर कोई बंदा चाहे तो 1 CR का पैकेज कमा सकता है। मेरे को पता है इसकी वैल्यू, क्या वैल्यू है इस कोर्स की। इतने बड़े बड़े मैसेज मत भेजो बेटा, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। मैसेज यूवी साहब, इतने सारे मैसेज है, मैं कैसे देखूं भैया? लक्ष्मीनगर सेंटर का नाम बताओ, नाम क्या है? नाम नहीं बेटा, एड्रेस पूछो। 1/56 है, ललित बाग, लक्ष्मीनगर, नियर गुरुद्वारा, लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के नजदीक। गणेश की कचौड़ी खाई है वहां पे? सर गुरुजी, पेमेंट पहले ही करना पड़ेगा ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस जरूर रखो बेटा लाइफ में। ये साइबर सिक्योरिटी में ओवर स्मार्ट लोग चाहिए मैं। अब बच्चे का सवाल है, पेमेंट सर अभी करेंगे एंड में करेंगे? अरे भैया, नेट ये जो हमारा कौन है, ये कौन है? अरे कौन है जिसका मैंने लाइसेंस लिया है? मैं देखो नाम भूल गया, बुढ़ापा इसको कहते हैं। जूम वाला। जूम वाला पेमेंट पहले लेगा बाद में लेगा? अजीब सी बातें करते हो यार। हाँ, आप 3 महीने वाला कोर्स भी साथ में कर सकते हैं। सर अगर आपने फर्स्ट में ही वाला बैच मुस्कान ले रखा है, अगर आपको ये बैच भी चाहिए, तो आपको दो दो बार 100-100 रुपये पे करने पड़ेंगे। एक कोर्स 100 रुपया, बस खत्म कहानी बात। अब आपने केदार सर का स्टॉक मार्केट का बैच ले रखा है, उसको ही पे करोगे अगर आपको करना है तो। ठीक है भैया। चौधरी साहब अभी अभी भी हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। मेरे को था सर आपका, थैंक यू, आप थैंक यू कर चुके होंगे अब तक तो। चलिए, थैंक्स एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन। जिसका जिसका सवाल है पूछते रहिए, बाकी जाते रहिए। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट वाला वैकेंसी है सर। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट कौन करवाएगा कंपनी में यार, पागल हो क्या? डायनेमिक लाइन, आईटी लाइन डायनेमिक है। कभी कॉन्ट्रैक्ट करना हो 1 साल या 2 साल, मैक्सिमम 2 साल बस। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? अच्छा, रमेश कुमार गुप्ता जी का सवाल है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? 2 मिनट सवाल बंद कर देना, मैं देख नहीं रहा। देखो बेटा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए क्या होता है कि हमें क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्वर स्पेस परचेज करना पड़ता है। ठीक है भैया।
क्लाउड कंप्यूटिंग अमेजोन वाला है, वो गंजा आदमी जिसके पास बाल नहीं है पर उसके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, वो फ्री में नहीं देता। अगर आपको रिकॉर्डिंग देखनी है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर आपको रिकॉर्डिंग देखनी है तो आपको 600 रुपये महीने का खर्चा करना पड़ेगा। हालांकि आज ही मैंने अपने बच्चों को ऑफर करा था, मैंने बच्चों को ऑफर करा था कि देखो रिकॉर्डिंग के लिए मैंने आपसे कितने पैसे मांगे थे, 600 रुपये महीना मांगा था क्योंकि अमेजोन वाला ले रहा था। फिर मैंने बच्चों को बोला कि अगर आज आप रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो मात्र आपको 307 रुपये पे करने हैं बस। 307 रुपये महीना आपको पे करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, एक लेक्चर को 2 बार 3 बार 5 बार 7 बार 10 बार देखो। अब जो बच्चे हमारे पास लेटे से जॉब को लेके सीरियस हैं, डेफिनेटली उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, पर एकदम से पैसे मत खर्चो, 1 महीने बात कर लेना, 2 महीने बात कर लेना, ये 307 वाली स्कीम मैं बार बार लाता रहूंगा, लाता रहूंगा। आप 600 रुपये मत खराब करो, मैं 307 वाली स्कीम लाता रहूंगा। आ रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिला है, बहुत सारे बच्चों ने ये ऑप्शन अवेल करा है, तो मैं लाता रहूंगा। तो अभी आपके लिए हबड़ा दबड़ी नहीं है, अभी आपके लिए हबड़ा दबड़ी है 100 रुपया बस। चलो जी अगला सवाल पढ़ते हैं, यूपीआई नंबर बता दूंगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा भैया। हाँ नवनीत पाल जी, 3 महीने में तो हम रिकॉर्डिंग दे रहे हैं ना आपको, आपको रिवीजन करनी पड़ेगी तभी आपकी तनख्वाह खा पाएंगे हम। चंद्रकांत जी 6500 सैलरी है, बताइए एक्सपीरियंस कितने साल का है आपको। मैं कहाँ पर हूँ, मैं रोहिणी में हूँ बेटा, पर मैं ऐसे सरोज जी मिलता नहीं हूँ, बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलता। हाँ ये पहला वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पे, उसके बाद वाली नहीं डालेंगे। मंथन जी आईटी में आप आ रहे हो तो जॉब के लिए अहमदाबाद में मिल जाएगा जॉब, पर आप बेटर में जाओ ना, हैदराबाद जाओ, दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, मोटा पैसा कमाओ यार। शेड्यूल मैं ग्रुप में डाल दूंगा बेटा। 1 2 3 4 5, 200 रुपये आपने कहाँ पे कर दिए बेटा। अच्छा पहले के पे कर रखे हैं तो बात अलग है। हाँ मैं दोबारा बता दूंगा विकास कुमार जी, या व्हाट्सअप करना पर्सनली, हर महीने 100 रुपये देना पड़ेगा बेटा। 8 साल का एक्सपीरियंस है सर डिफेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ना, वो पैसे कम देते हैं सर, पर बाकी ट्राई मारो, 8 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, तो आपकी 6500 तनख्वाह बहुत कम है सर, बहुत कम है, वेरी सॉरी टू से। सर्वर का बैच कब से स्टार्ट होगा, भगवान जी कैसी बातें कर रहे हो यार, आप तो सर्वर के मालिक हो, माइक्रोसॉफ्ट के हीरो हो आप तो उल्टा के पढ़ाओगे यहाँ बच्चों को, मैं कहाँ से पढ़ा दूंगा आपको। अंकित जी बताएंगे किस समय पे, इतने सारे नो लेके बैठे हो, ड्राइविंग कम करना अंकित जी, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, हनुमान जी के दर्शन करते रहा करो। हम बताएंगे, भगवान जी बैठेंगे अभी आराम से, अभी बड़े सारे बैच हो रहे हैं ना, एक बार इकट्ठा सीधा आपको 5 10 हजार बच्चों का बैच दूंगा, भगवान जी आप पढ़ाना उसको। नहीं 100 रुपए के अलावा कोई चार्ज नहीं है भैया, बता दिया मैंने आपको, अगर आपको रिकॉर्डिंग लेनी है तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा, बाकी कॉपी का पेन ड्राइव का, वो तो भैया आपका खुद का खर्चा है ना, कल को रिश्ता बढ़ जाएगा आपको तो नया रिश्ता तो आप खुद ही लेकर आओगे, आपको कि नहीं विकास सर आप ही खरीदो। हाँ पता है, कादरी साहब आपका तो पता है मेरे को। हाँ बोलिए आशीष जी क्या पूछना चाहते हैं आप। लैपटॉप कौन सा अच्छा है साइबर सिक्योरिटी, कम से कम आप एक काम करना अपना i7 ले लेना, i5 भी चल जाएगा आपका, 13 14 जनरेशन ले लेना, रैम 16 GB से कम मत लेना। नहीं सर चंद्रकांत जी आप 3 महीने वाला बैच मत ज्वाइन करिए, 3 महीने वाला बैच उन बच्चों के लिए जिनको 20 25 हजार रुपए की नौकरी इमीडिएट चाहिए। आप ऑलरेडी 6500 लेकर बैठे, कोई फायदा नहीं है आपका, आपके लिए 3 महीने वाला बैच नहीं है। भाई साहब अगर आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, तो मैं क्या करूं बेटा, मराठी में गुजराती में मेरे को नहीं आता। लैपटॉप 2 महीने बाद ज्योति कुमारी जी आप ले सकते हैं। सर आप ये 19 महीने वाला कोर्स करो सर, चंद्रकांत जी आपके लिए बढ़िया रहेगा। 12 महीने में इंटरव्यू होगा बेटा आपका, अगर जिसको 12 महीने का कोर्स करना है, जिसको 12 महीने का कोर्स करना है वो कल मेरे को 4:05 में कॉल कर सकता है, आपका इंटरव्यू लेंगे तब जाके करेंगे। 307 में 12 लेक्चर एक्टिवेट होंगे जाफिर अली जी। रू साहब इसमें रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, 100 रुपये में रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। 3 महीने वाले की फीस है ही नहीं बेटा, फ्री है, बस 100 रुपया डेटा ट्रांसमिशन कॉस्ट पे करना पड़ता है आपको। 8वां बैच बेटा हमारा सुकांत जी स्टार्ट हो रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है, 4 तारीख से। इमीडिएट करना सरोज जी, इमीडिएट करना आप। मान लो मेरे पास 500 बच्चों का लाइसेंस है, मेरे पास 510 बच्चे हो गए, तो मैं 10 बच्चों को मना कर दूंगा, क्योंकि 10 बच्चे के चक्कर में मेरे को अगले 500 बच्चों का लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा, कॉस्टिंग अगेंस्ट है मेरी। विकास कुमार जी आपको चाहिए तो व्हाट्सअप कर लेना, मैं आपको यूपीआईडी भेज दूंगा, अलग से मांग लेना।
बेटा ग्रेजुएशन करो, अगर छोटी जॉब चाहिए तो बिना जॉब ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन जैसे मर्जी करो। आजकल बहुत जुगाड़बाजी होती है, आपको पता है सब। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं करते, मल्टीनेशनल कंपनी आपको बाहर निकाल देती है, तो बड़ी सारी कंपनी आपके हाथ से छूट जाती है। आप फ्रेशर ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। नहीं जी रू जी, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमें आपको एक्सप्लेन नहीं करना। बस आंखें बंद करके आना तो आओ, नहीं तो रहने दो, एक्सप्लेन करने के हमारा हमारा कोई पर्पस नहीं है आपको। इतना गला नहीं खराब कर सकते हम। तीन तीन अपना 3 महीने वाला कोर्स 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है हमारा। 307 रुपये का पेमेंट पे करना है लेक्चर के लिए? हाँ ठीक है, कहाँ पे करना है मेरे को युवराज व्हाट्सअप करना, बता दूंगा तुम्हें। टाइमिंग अनंत कुमार जी, मैं क्लास में अनाउंस कर दूंगा। MECM क्या है भैया दर्श जी? टाइम बता दूंगा सब, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात, अंकित जी सही कह रहे हो आप। हाँ जी सरोज जी, आपके बिल्कुल साथ है, दिक्कत वाली क्या बात है बेटा, आपकी 15 दिन की तनख्वाह खानी है मैंने, मैं साथ क्यों नहीं रहूंगा आपके साथ। अभी नंबर मैं दोबारा शेयर कर दूंगा आपके समक्ष। दोबारा बता दूंगा, ये व्हाट्सएप नंबर बताओ, ऐसी लैंग्वेज मत यूज करो ना रोहित जी। काइंडली व्हाट्सएप नंबर बताओ, प्लीज व्हाट्सएप नंबर बताओ, ऐसे अगर आप शब्द का इस्तेमाल करेंगे कृपया करके, तो कल को क्या है, कंपनी में आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे थोड़ा बदतमीजी लगती है। मैं सुगाता जी, आपका जो ग्रुप बना हुआ है ना, लक्ष्य 9 के नाम से, वहां पे भेजूंगा। और बाकी जगह पे भेज दूंगा, बाकी मल्टीपल बैचेस में भेज दूंगा। ठीक है रोहित जी, कोई बात नहीं, बस समझ जाओ थोड़ा सा। सर आपको बता दिया ना, रिकॉर्डिंग का 600 रुपये चार्ज है, जब स्कीम आती है तब 307 रुपये की आ जाएगी, तो वेट कर लेना आप। दर्ज जी पेमेंट लिंक मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। जाते रहो, जिनके सवाल पूरे होते जा रहे हैं जाते रहो। अभी बड़े सारे बच्चे बैठे हैं मेरे पास। या तो सवाल करो, नहीं तो जाओ, मम्मी पापा वेट कर रहे हैं आपका, खाना खाओ आराम से। पेमेंट लिंक नंबर आपको दे देंगे, डोंट वरी। हाँ सैयद मसूद जी, पहली बार मैसेज मिला आपका, आप पूछो क्या सवाल है आपका। आप ये 19 महीने वाला कोर्स करो रोहित जी, 22,000 रुपये तनख्वाह बहुत है यार आपकी। देखो वहां तक आप हॉस्पिटैलिटी में काम कर रहे हो, ज्यादा मजा नहीं आएगा, वेटर में बस उसका कमीशन में बंदे रहोगे, कब तक बंदे रहोगे। 19 महीने लगाओ, खत्म काम, 22,000 ठीक है, बैकअप के लिए बढ़िया है। ठीक है ना, अब आप थक चुके होंगे वेटरिंग कर करके। AC की हवा कब तक खाओगे, जरा आप थोड़ा धूप की हवा खाते हैं, चलो। जो पेमेंट कर चुके हैं बहुत बहुत धन्यवाद जी, मैं आपको एक्टिवेट करवा दूंगा। हाँ जी, दोनों के अलग अलग पे करने पड़ेंगे, 3 महीने का फीस 100 रुपया, 19 महीने का फीस 100 रुपया पर मंथ। बेटा ये भी जो क्या नाम है, गुंजन नाम है, दोबारा मैसेज करना, ऊपर निकल गया। हाँ BA कर रहे हो, बढ़िया बात है, बस ढंग से पढ़ लेना ये वाला। आप अच्छा पढ़ो, नौकरी नौकरी है, नौकरी की कमी नहीं है। देख लेंगे रूस, आप ओपनली तो मैं अनाउंस नहीं करूंगा ऐसे। हाँ जब मैं पेमेंट लिंक दूंगा, आप पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर आप अपनी डिटेल्स करेंगे। ठीक है सुकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम बता देंगे बेटा ग्रुप में कपिल जी, और वहाँ पे टाइम की दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं भी कर पाएंगे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वो 3 महीने वाला बैच पता है हमारा इतना जानदार बैच है, क्योंकि वहाँ पे मैं आपसे 100 रुपये ले रहा हूँ, पर मैं वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ फ्री में। सर आप क्यों ऐसा कर्म कर रहे हो बेटा, मेरे को तुमसे तुमसे पैसे निकालने हैं ना, 4 महीने बाद मेरे को, मेरे पास पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा होगा। अक्षय कुमार वाला। नहीं, तुम्हारी मैं जॉब लगाऊंगा तो 4 महीने के बाद मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। इसलिए मैं वहाँ पे 600 रुपये को त्याग दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 मेरे को नहीं पता आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। व्हाट्सअप करना, मैं आपको पर्सनल मैसेज बता दूंगा। क्लास के क्या टाइम रहेंगे बता दूंगा भैया, QR भेज दूंगा, एक ही बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप CCNA ट्रेनिंग कर रहे हैं आकाश जी, आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, जहां से भी आप CC ट्रेनिंग कर रहे हो उनको बोलो आपको जॉब लगा के देंगे, खत्म कहानी बात यार। डोंट वेस्ट टाइम विद अस। मैं BSc में क्यों हेल्प करूंगा भैया, अपने आप करो। मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, कोई आप 1 to 1 ट्यूशन फीस थोड़ी दे रहे हो मेरे को बेटा। गुंजोत सिंह जी, थोड़ा तो, थोड़ा सा नहीं हो पाएगा बच्चा, इतने सारे बच्चों में 1 to 1 कैसे कर लूंगा मैं। चलो नंबर मैं दोबारा देता हूँ। नहीं बेटा, हमें 1 महीने की तनख्वाह नहीं चाहिए, हमें बस 15 दिन की तनख्वाह चाहिए बस।
आप भी 15 दिन काम करोगे, कुछ तो मेहनत का फल मिलना चाहिए ना आपको। सारा मैं खा जाऊंगा तो मेरे को गालियां दोगे आप। तो नंबर है हमारे पास व्हाट्सएप वाला, 8750519151। ये क्या है, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप। और 885191, ये कॉल करने वाला नंबर है। मिनिमम करना बेटा, कॉल मिनिमम बहुत जरूरी है, तभी करना, अदरवाइज अवॉइड करना। बड़े सारे बच्चों की कॉल आती है ना, बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना। हाँ, 100 100 रुपए अलग अलग देने पड़ेंगे आपको तरनजीत जी। 3 महीने वाला कोर्स जूम में होगा बेटा, तभी तो 100 रुपये ले रहे हैं आपसे। साथ में आपको मोबाइल ऐप का भी लिंक दे देंगे, जिससे आप रिकॉर्डिंग को वॉच कर सकते हो। हाँ जी, आप नॉन आईटी तब भी कर सकते हैं बेटा, बीए वाले बच्चे कर रहे हैं तो आईटी नॉन आईटी से कोई फर्क ही नहीं है। जितने आईटी वाले धुरंधर बैठे हैं ना यहाँ पे, कुछ नहीं आता बेचारों को। अभी 6 महीने वाले की बुकिंग ओपन नहीं हुई है, जब बुकिंग हुई तब आपको बताएंगे। बेटा 3 महीने वाले की बात कर रहे हैं। थैंक यू आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर द अप्रिसिएशन। और कोई सवाल है? और कोई सवाल किसी बच्चे का? चलें, गुड नाइट करें। आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, मैं बता दूंगा 3 महीने वाले की पेमेंट कहाँ करनी है। ओके। हाँ जी, 12 महीने का कोर्स तो हितेश जी आपको मिलेगा ही नहीं बिना इंटरव्यू के, और उसकी फीस जो है ज़्यादा है, 699 है। क्योंकि वहाँ पे 600 रुपये लगते हैं बैकअप के, और 99 लगते हैं डेटा ट्रांसफर कॉस्ट। और हितेश जी आपको 12 महीने का कोर्स ऐसे नहीं मिलेगा पेमेंट करके, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। मेरा मन करेगा तो मैं आपको सिलेक्शन कर दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो उसमें बहुत सारी मेहनत है, उसमें हमने एक SOC नाम का मॉड्यूल डाला हुआ है, जिसको हम सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर कहते हैं। केवल उसी कोर्स की फीस मार्केट में 35,000 रुपये है। तो हितेश जी आपको 12 महीने के लिए हमने परमिशन नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखें इस चीज़ का। अगर आप भेजेंगे पैसे, मैं वापस लौटा दूंगा आपके। हाँ सोनिया, भेज दूंगा मैं QR कोड। हाँ जी, बीए वाला बच्चा हैंडल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्लास अपनी गिनती गिनना है, सब कुछ आपको मक्खन की तरह समझ में आएगा। बड़े आराम से। आज तो सिंपल हमने कोर्स के बारे में जानकारी पढ़ा है बस। काफ़ी सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं, वो तो हमने डिस्कस करे ही नहीं अभी। नेक्स्ट क्लास में तो सिंपल हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर क्या है, सब बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्लास कब होगी आपको अनाउंस कर दूंगा मैं। क्लास लैंग्वेज क्या होगी कुंदन जी, जिस भाषा में हम अभी बात कर रहे हैं, हिंदी का भी प्रयोग कर रहे हैं, अंग्रेजी का भी प्रयोग कर रहे हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास, हाइब्रिड कह सकते हैं इसको, इंग्लिश कह सकते हैं आप। ठीक है ब्रो। चलो, काफी कम बच्चे रह गए अब। अपने अपने ईश्वर का नाम लीजिए और क्लास को गुड नाइट करिए। हर हर महादेव। ओम गौरी शंकर नमः। जय श्री राम, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। जो भी आपके ईश्वर हैं उनका नाम लीजिए और बाय बाय करिए। हाँ मैं कर दूंगा, लिंक सेंड कर दूंगा, चिंता मत करो। बाय। जाफर अली जी, सारे लेक्चर कैसे एक्टिवेट होंगे? हो जाएंगे आपके, पर आपको इकट्ठी पेमेंट करनी पड़ेगी तभी होगा। बाय बाय। टाटा।